माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा आहूत की गई है। माननीय उपाध्यक्ष, सभी वार्ड पार्षदगण, आदरणीय कार्यपालक पदाधिकारी एवं समस्त निकाय के पदाधिकारी कर्मी सभी भाग ले रहे हैं। हम लोग बोर्ड में झारखंड म्युनिसिपल एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे और जो भी निर्णय हो नियमानुकूल करते हुए शहर की सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से संपन्न करेंगे। आदेश हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय से मैं आज की कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। महोदय का बोर्ड की कार्रवाई का प्रारंभ कर रहे हैं। आज की बोर्ड की बैठक की पहला बिंदु जो विगत 14/9 को बोर्ड की बैठक हुई थी उसकी संपुष्टि किया जा रहा है। 14/9 के बोर्ड की बैठक की संपुष्टि में पहला योजना अभियंत्रण शाखा के प्राप्त 6 योजनाओं का स्थल परिवर्तन पर विचार। सभी को यह प्रति मिल चुकी है। आप लोग एक बार अवलोकन करेंगे और अगर यथाउचित है तो मार्गदर्शित करेंगे या बोर्ड को बताना चाहेंगे। विभिन्न वार्डों में से आइदर मेरा रोड NH में बन रहा है, उसके कारण सेफ्टी है, जो भी कारण नाली बनना था तो वहाँ का है और एक उनके वार्ड में NH है। जगह तो होगा ना, जगह का नाम बताइए ना। जगह मिशन चौक से टुवार्ड्स मतलब बक्सी रिवर तरफ बनना था उनके योजना। 2 एकड़ तालाब के ऊपर RCC नाली है और एक 13 एक वार्ड 14 में जो RCC नाली जो रोड किनारे बनना था वो है और एक आधा बन के छूटा हुआ है। वो जो पावरगंज से जो मतलब जो आधा बना है और एक तो आपका ये बारबटोली चौक से पावरगंज जो मतलब रिपेयरिंग का था राइट साइड देखने में और जो भगवाटोली से एरिया है वहाँ पे इसमें तो विभिन्न वार्ड है, इसमें तो 3 वार्ड मतलब इसमें आ रहे हैं। जैसे मैडम वो जो है ना उस सब योजना को समेकित करके हम लोग आप अभी लिख के दीजिएगा, हम लोग सूचीबद्ध के सरकार को दे देंगे। देख लीजिएगा एक तरफ का काम हुआ ना और एक पार्ट श्रमिकों का श्रमिक बढ़ोतरी श्रमिक दर से भुगतान। इसमें वार्ता भी हो चुकी थी। हम लोग इसमें अगस्त में किया वार्ता, अगस्त से ही भुगतान बढ़ोतरी करके दे रहे हैं। नहीं, अब हम बताते हैं। फाइल बढ़ी थी पूर्व के दर से, सर ने फाइल वापिस करके उसमें लिखे हैं कि जो हम लोग वार्ता किए हैं वो संशोधित दर से भुगतान। हम लोग संशोधित दर से दुर्गा पूजा से पहले संशोधित दर वाला दे देंगे। हाँ, मुक्त करने वाले हमारे वो तो 20,000 रुपया हम लोग अलग कर चुके हैं, करना है। PMI योग वर्टिकल 3 अंतर्गत योग भूमि हेतु आवास पर विचार। इसमें मार्गदर्शिका का प्रति सभी को प्रेषित करने के उपरांत परिचर्चा करने का निर्णय लिया गया। वर्टिकल के लिए हम लोग सब कुछ ऑफिशियल कर दिए हैं, फॉर्मेशन कर दिए हैं ताकि कौन काम करेंगे, किस स्तर से काम होगा। मार्गदर्शिका का प्रति अभी बोर्ड इंस्टेंट हम लोग सबने एक प्रति भेज देंगे, क्योंकि CLTC आए हुए हैं, जहाँ से आए हैं वहाँ थर्ड वर्टिकल का ही पूरा काम हुआ है। उनको अध्ययन करने के हम लोग 2 बार भेजे भी थे, उस निकाय को सारा डॉक्यूमेंट ले आए हैं। अब थोड़ा उसका क्या है कि जमशेदपुर उसको लोहरदगा का लिखना है, कुछ चेंजेस करके हम लोग दे देंगे।
DPR बनाकर विभाग को भेजने का सोच समझ, ये हम लोग 15 फाइनेंस में रख लिए हैं। इस योजना का 15 फाइनेंस में लोग रखे हैं। स्वच्छता श्रमिकों की सेवा काल के दौरान आकस्मिक ईंधन कक्षण 10,000 रुपया निर्णय, ये अब हम लोग जारी कर दिए हैं। अब इस तरह का अगर इवेंट हो जाता है घटना तो हम लोग 10,000 रुपया उसको देंगे। स्वच्छता कर्मी सेवा काल के दौरान आकस्मिक ईंधन पर उनके आश्रितों को रोजगार देने का, ये हम लोग भी करेंगे। करना है तो ना 14/9 के बाद से जो मीटिंग करेंगे उसी को इसीलिए लिख दिया गया उसमें। हाँ नहीं ठीक है, ठीक है ना। तो बात हम जो हम यहाँ कंप्लेंट कर जाते हैं उनके परिवार को हम लोग इसमें रखा गया है। हाँ, इसमें कोई ऐसी देने के हम लोग जगह नहीं था कि यहाँ पर संजय है तो संबंधित निर्णय लिया गया। हम लोग निविदा भी निकाल चुके थे और आज भी एक निविदा, उस दिन टर्नअप नहीं हुए थे और आज भी निविदा है। शौचालय सबके टैंकर को 3,000 रुपये अंत्योदय परिवार जातों पर राशि कटौती, तो हम लोग अंत्योदय परिवार को वेरिफिकेशन के बाद कम कर देंगे गरीब परिवार में। अब आज का एजेंडा डिस्कस करते हैं कि हमारे वार्ड में जितना लाइट लगना चाहिए उतना लाइट नहीं लगा। ठीक है, जिसके आलोक में एक जांच करना था कि भाई कितना लाइट लगा प्रत्येक वार्ड में, ये बात हुई थी। कमेटी की बात नहीं हुई, यही बात है। कमेटी की आप बात कर रहे हैं तो इसकी आप बोर्ड की बैठक में कर सकते हैं न्याय में कि कमेटी बैठक हो जहाँ पर लाइट नहीं लगा। तो वेरिफिकेशन चल रहा है, साथ साथ CCL और हमारे JE के द्वारा नंबरिंग करने का जहाँ जहाँ लगा है लाइट, नंबरिंग करने का प्रक्रिया चल रहा है कि हमको 1400 लाइट लगाना है। तो उसकी प्रक्रिया भी जारी है। जहाँ तक कमेटी की बात है तो कमेटी के माननीय रिक्वेस्ट करिए कि कमेटी बननी चाहिए। अगर एक्स्ट्रा लाइट लगाना है, अगर आप एक्स्ट्रा लाइट लगाने के लिए हमको बहुत सारे जो पॉल जो नए पॉल लगे हुए हैं और उसमें हमको लाइट लगाना चाहिए, तो उसके लिए आपको कमेटी बना के और जो है 65 अध्यक्ष महोदया को करनी चाहिए। तब उसके आलोक में हम लोग का जो भी निर्णय होगा हम लोग सरकार को भेजेंगे और उसके आलोक में उसके साथ रिव्यू करेंगे या टेंडर करेंगे। अभी एजेंडा में है ना, उसमें हम लोग बात कर लेंगे। आप जो भी करना होगा उसमें के एजेंडा के पहला डिस्कशन हम लोग करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पर विचार। दूसरा चीज आप पेमेंट कर चुके हैं, क्योंकि आज के डेट में जो है किसी से छुपा हुआ नहीं, कितना विलम्ब हो रहा है वहाँ वो छिपा हुआ नहीं है। अगर म्यूटेशन के कारण आप आवास को रोकते हैं तो कब तक इसको पेमेंट कर सकिएगा, पैसे चाहिए निकाल चुके हैं जिसका उसमें ये लिख रहे हैं कि जैसे अगर बिक्री नामा जो पट्टा है 1998 में बना हुआ है, उसमें लिख रहे हैं कि आपका बिक्री नामा पट्टा जो कागजात आवास के लिए जमा किया गया 1998 में जमा किया गया है, ये अब तक आशा की जाती है कि अब तक आप इसका म्यूटेशन रसीद कर दिए होंगे। कृपया अद्यतन म्यूटेशन रसीद जमा, क्योंकि हम डेट सहित मेंशन ईयर ऑफ मेंशन कर रहे हैं। अगर फिर भी अगर बोलते हैं कि हमको 6 महीना समय है, हम उसको 3 दिन तक, क्योंकि हम सरकारी काम है 3 दिन तक दे रहा हूँ, नहीं लेकिन 6 महीना बाद म्यूटेशन रसीद देना, उसका पेमेंट नहीं रुकेंगे, सिर्फ एक कंप्लायंस कर रहा है। इसमें बोलना जानना चाह रहे हैं कि नगर परिषद एक ऐसा एरिया है जिसमें कि हमको लगता है कि बहुत सारे लोगों का जमीन जो है कोई एग्रीमेंट करके दिया हुआ है, किसी का दाम दिया हुआ है, तो उस स्थिति में जो है हम लोग का ना उसका पट्टा बनेगा, ना उसका म्यूटेशन होगा और ना उसका रसीद कटेगा। तो हमको लगता है ज़्यादातर मामला इसी तरह का है। तो हम लोग को बताया जाए कि आवास योजना में विभाग की ओर से कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है लगेगा, उसका हम लोग सूची दिया। आप तक सभी का कहना ही है ना कि मेरा जो आवास योजना है उसमें आपका क्या क्राइटेरिया है, तो डॉक्यूमेंट है लिखित पे कि विभाग का आया हुआ कि ये मेरा क्राइटेरिया है, आप उसको फुलफिल कीजिए। अब अगर लिखित आपके पास नहीं है तो कहना है वार्ड पार्षदों का ये है कि अब से पहले हम लोग हजारों ऐसा भुगतान कर चुके हैं जो मिला जुला के कहीं ना कहीं से छोटा मोटा अगर कोई समस्या है तो उसको हम लोग हटाते हुए भुगतान करेंगे, जिससे काम का लागू है एकदम करीब।
50 साल पहले अगर उसका बाप दादा कहीं पे जमीन लिया है, पीछे मैडम कराया है नहीं कराया है, उसके पास सिर्फ खलियान है और उसी पे वो अपनी, अगर वार्ड पार्षद इसको प्रूव करता है कि भाई ये जेनविन आदमी है, इसको आवाज दिया जा सकता है, तो आप उसी को उसको दीजिए, ना कि पहला की देने के लिए इतना किसी प्रक्रिया लाइए। दूसरा कि किसी को मिल गया है उसके लिए एक कागज में उसका फाइल रुक जा रहा है। तीसरा मामला है कि जियो टेक जो करने जा रहा है वो रेफरेंस ज्यादा कर रहा है आपका कि भाई यहाँ पर आपका जगह नहीं है, इसमें जियो टेक नहीं हो रहा है। तो ये सिलसिला है, इन लोगों का यही करना है। आप चाहे तो डिटेल कीजिए कि विभाग की तरफ से ये गाइडलाइन है आवास योजना में, और अगर गलत कोई गाइडलाइन नहीं है तो मेरा यकीन हो मशवरा है कि कितना सरल हो सकता है ये योजना में, जिससे गरीब लोगों का समाधान इजी में हो जाए। अगर कोई पैसा लेके आवास नहीं बनाता है तो प्रॉब्लम है, अगर आवास बना रहा है तो उसको बनेंगे। अब होता है कि लोग ऐसा होना चाहिए, सरकार का क्या कार्य है, गरीब को घर मिले। नहीं, आपका कहना जवाब कार्यालय को देना पड़ता है हर मामले में, ठीक है। और बहुत सारे परिवार हमारे पास प्राप्त हैं, इवन की लोकायुक्त के पास भी, लोकायुक्त मतलब समझ रहे हो सकते, लोकायुक्त के पास भी बहुत सारे कंप्लेंट किए गए उनकी, उसमें कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ है। तो इसी चलते जो भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं कल जाके जो मानते चले कि उसमें से हम लोगों ने 100 पेमेंट किया, 20-25 आदमी ऐसे मिले जिनका जो है डॉक्यूमेंट्स मतलब सिर्फ या तो एग्रीमेंट पेपर उनके पास है, या 25 जनवरी 2012 को माननीय हाईकोर्ट द्वारा एक फैसला दिया गया जिसके तहत 51 जाति जो पिछड़े जाति और एसटी कम्युनिटी के लोग की जमीन जो पूर्व में जीत चुकी है वो भी सीबीएसई के दायरे में है, और उसके बाद कोई भी उसमें कोई भी निर्माण या किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोसेस करना सख्त नहीं, तो सेफ्टी का फैलेशन हो जा रहा है। दूसरा, जहां तक क्या है माननीय 8 नंबर के पास बोले कि अगर वो 2 पंचायतों या शहरी क्षेत्र की सीमा के बीच में है और हमारा जो एरिया है, तो आज के संदर्भ में हम भविष्य में हो सकता है कि नगर निगम में जाए उस सब नहीं जानेंगे हमारा वर्तमान परिस्थिति क्या होता है। अगर हमारा वो नगर क्षेत्र में पड़ता है तभी उसमें हम परमिशन करेंगे, अगर वो नगर क्षेत्र से बाहर का पॉलिसी होता है हमारे नगर क्षेत्र का सीमा में तभी हम उसको किस सकते हैं। अगर पूर्व में कोई गलती करके चले गए तो हम उसी को ढुकाएंगे। तीसरा बात, आवास की योजना में अगर आपको सभी को लगता है लेकिन आज तक कोई भी व्यक्ति हो या कहीं से भी जो भी तरह की आवेदन प्राप्त होता है हम तुरंत उसका जवाब देते हैं संबंधित पार्टी को, जो भी व्यक्ति हो, क्योंकि इसमें कार्यालय है और सेकेंड पार्टी जो व्यक्ति है जो लाभुक है वो, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हर चीज के बारे में अभी आपको बता दे रहे हैं कि अनुमंडल कार्यालय से हर महीना में इवन की सप्ताह में कम से कम 10 आवेदन आता है हम लोग के लिए कि फल्ला आदमी को गलत आवाज दे दिया गया, फल्ला आदमी को नौकरी है, चिल्ला आदमी को ये है वो है। अगर आप बोलिएगा तो सारा चीज आपको रिप्लांट हम सरकार में कम से कम 4 दिन पहले ऐसे बहुत सारे लोगों का सूची बना के जिला कार्यालय के द्वारा मंडल कार्यालय को देता है, वहाँ पर पीसा मैडम दंडाधिकारी बैठी हुई है, सभी एसडीओ साहब, उनके माध्यम से हमेशा जो आरोप लगता है कि आप लोग गलत आवाज दे दिए, ठीक है, ऐसे किए वैसे किए। तो आदमी क्या होता है कोई भी काम करने वाला, हम ये विजय की बात नहीं कर रहे, अपनी बात नहीं कर रहे। आप देखिए एक बुजुर्ग जी हमारे से पूर्व में जो कार्यपालक पदाधिकारी थे, आप उनके पीरियड में भी आंकड़ा निकाल लेते देख लीजिए कि उन्होंने 1 साल में कितना पेमेंट किया, ठीक है। और हम लोग तकरीबन बरसों में भी परेशान रहे, कोविड पीरियड में भी परेशान रहे, उसके बावजूद भी हम लोगों ने कितना पेमेंट किया। तो आखिर पूर्व के पदाधिकारी भी क्यों डर रहे हैं पेमेंट करने से, पहला पेमेंट करने से क्यों डरे? कुछ ना कुछ जरूर बात होगी, बात तो जरूर होगी कुछ ना कुछ, क्योंकि ऊपर से भी सारा चीज दबाव है, उधर से आपका लोकायुक्त के माध्यम से भी बहुत सारा जो है कि हम लोग को स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ है कि भाई इतने इतने लाभों का अवैध रूप से आप लोगों ने कर दिया। अब ये तो जांच का विषय है, कल जाके मान के चले कि वो निगरानी को दे देता है, तो हम तो आप तो नहीं फंसेंगे, फंसेगा कौन फंसेगा? कार्यालय फंसेगा, जवाब तो कार्यालय को देते नहीं बनेगा। हाँ, इसी के बीच है कि जो जमीन हम लोग जितना कर सकते हैं उसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। हम आप लोगों से पूर्व में भी आग्रह विनती भी किए थे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे मिलिएगा भाई, आप हमसे मेरे पास रखिए ना डॉक्यूमेंट की, फला का क्या क्या डॉक्यूमेंट नहीं है,
लेकिन बात ये रही कि सिर्फ एग्रीमेंट पेपर पे हम आवाज नहीं दे सकते हैं, चाहे हम हमारे जो आपको कहीं लिखना है कि ये गलत कर रहे हैं, हम उसका आप जो भी दर्ज देंगे, जहाँ से दर्ज दिलवाने के लिए भागी होंगे हम उसको लेने को स्वीकार है। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हम यहाँ से चले जाएं और मेरे ऊपर चाबुक उठे, मेरे ऊपर डंडा उठे। ठीक है, आदमी नौकरी बहुत मुश्किल से मिलता है, एक आज प्यून की नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है। हम लोगों ने 10-15 साल कंटिन्यूअस मेहनत किया, तब नौकरी प्राप्त किया। जब हम कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करेंगे ताकि मेरे ऊपर कोई उंगली उठे, तो यहाँ बिना गलती करने उंगली उठाया जाता है। हम गलती करेंगे और उसी के मौका पे लोग इंतजार में, हमको आपसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन आपके जो प्रतिद्वंदी है, ठीक है, हर आदमी का कोई ना कोई प्रतिद्वंदी होता है। हम चले जाएंगे, आपको भी आप परेशान नहीं होंगे, परेशान भी कार्यालय हो जाए और आज भी परेशान है। यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसी ऐसी कोलों में गलतियाँ की गई है जिसके कारण आज भी कार्यालय परेशान है, चाहे वो पानी का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, आग का मुद्दा हो। तो लिखूर में जो गलती की गई है उसको हम लोग फिर से दोहराना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो भी सारा चीज है, ठीक है, आप प्रतिनिधि हैं, आप सम्मानित हैं, आपको जरूर जनता बोलती होगी, लेकिन एक प्रूफ करना पड़ेगा कि भैया जिसको जो आवास मिल रहा है, क्योंकि हमने अपने बैचमेट को इसमें प्राथमिकी होते देखा था। उनको जब लोकायुक्त में केस हुआ तो उनसे पूछा गया, मैं पलामू का बताता हूँ एग्जाम और आपके पास केस स्टडी में दिखा दूंगा, तो उन्होंने पूछा कि बिना म्यूटेशन किए हुए आप कैसे हकदार हो गए कि तुमको आवास का योजना का लाभ देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात कर रहा हूँ। जब तक कोई शेड की म्यूटेशन नहीं होता है तब तक वो मान्य नहीं है। तो सवाल ये उठता है, किसी पर पैसा नहीं है, घर कैसे बनाएगा, इसका क्या सोल्यूशन है? आप उस पर पैसा नहीं खाने का, वो म्यूटेशन करके क्यों कहाँ चलान देगा? हमें कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन मेरा मतलब कुछ सरलीकरण करते हुए, कुछ कहीं पर कुछ उसको रियायत देते हुए उसको पेमेंट का भुगतान करने का कोशिश किया। क्योंकि देखिए थोड़ा सा मोटेशन रसीद का मांग किए तो बहुत सारे बात आ गया भुगतान का, ठीक है। दूसरा बात हम लोग सेल वीडियो में ये भी देख रहे हैं, अगर कुरैशी का इस्तेमाल लेने का पर कुरैशी का खतियानी जमीन और वो बेचा है कुरैशी का, तो अगर उसका मोटेशन रसीद नहीं है तो भी पेमेंट का प्रयास किया है, क्योंकि हम जान सकते हैं कि सेम जाति में सेफ्टी नहीं वो आज पर मोटेशन होगा ब्लॉक, इतना तक हम लोग कंसिडर कर दिए। लेकिन कहीं कहीं जो मामला हम लोगों को आया शिकायत, जैसे सर बताया हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक विष्णु नायक को हमने आवाज दिया, उसको पूरा फीस जमा कर दी। उस जमीन से संबंधित यहाँ पे शिकायत एक कोई खान जी किए, ठीक है, तो मेरा जमीन में आवाज बन गया। जब उसका हम पेपर देखे तो विष्णु नायक ने अपना मोटेशन रसीद नहीं जमा किया था, वो पट्टा बनाया था, खरीदा था सुरेश माथुर से, ठीक है। हमें क्या नाम बता, अगर सुरेश नागर जो जमीन में विवरणी में सुरेश माथुर था, वो लिखा है कि हम 2004 में बीवी खातून से जमीन खरीदते हैं, जबकि जो जमीन का मेन हकदार था खतियानी, वो प्रूफ किया कि मेरा बीवी, मेरी मां जो है बीवी खातून, वो 1992 में मर चुकी। और जब वो आदमी, पहले मेरी बात सुनिए, जो नायक है वो आदमी मेरे पास आया, मीन जी भी थे असिस्टेंट, हम बोले कि देखिए ना आपका परिवार आया है, अमीन जी यहाँ तो नगर निकाय का अमीन लोग का निवेदन है, आप मोटेशन रसीद दीजिए, हम आपको कोई दिक्कत नहीं, हम वही उसको दे देंगे, आप भर जाएगा। मीन जी देखने को आपको पता है वहाँ पे आधा घंटा मारे हैं, आज 20 दिन बीत गया, वो नहीं आया। इसीलिए हम ये बोलना चाहे, हम तो इतना तक बोल दिए कि मोटेशन रसीद नहीं चाहिए, कम से कम आप अप्लाई को कर दीजिए। एक्चुअली कि हम सर जैसे बताए, हम जब से सरकार पूछेंगे, देखिए आपका भी ठीक है, वापस नहीं करेगा क्योंकि वो तो घर बना दिया, गरीब परिवार है, तो हम लोग सरकार को ये बोल पाएंगे सर उस समय म्यूटेशन रसीद नहीं था, हम लोग जो भी किया, लेकिन सर हम ये कार्रवाई की कि म्यूटेशन रसीद का अप्लाई करवा दिए सीओ ऑफिस में, और उसके बाद हम भुगतान किए। अगर सीओ ऑफिस डिनाई करेगा कि इसका म्यूटेशन नहीं हुआ तो तुरंत हम आपको नोटिस करेंगे कि आपका ये जमीन, तो कम से कम अपना नौकरी बचाने के लिए तो कार्रवाई करें। हम कहाँ बोल रहे हैं कि अगर सेम जाति या सीएनटी धारा नहीं है उसका भुगतान कर रहे हैं, हम जान रहे हैं कि मोटेशन रसीद में चप्पल गिर जाता है, अंजन हम भी इस बात को समझ रहे हैं, या सेम जात का तो हम लोग भुगतान कर भी रहे हैं, हाँ, लेकिन जहाँ पे थोड़ा शंका ज्यादा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक बार हो गया बेनिफिशियरी को, हम लोग कानून सर्वन का यही अधिकार दिया गया है कि हाँ आप क्यों नहीं पकड़े, ये चीज बात। अब जैसे देखिए अभी बोले ना इसमें क्या क्या आवश्यकता है, तो हम उसकी पात्रता, एलिजिबिलिटी,
और सर ने हम पढ़ के बता दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना का क्या है और सभी लोग ने हमको लगता है वो हर जगह माफ कर दिए हैं। हम एक जगह पे रखाइए स्टोर कराइए। नहीं हम क्या होगा तो सुनिए ना, हमको नोटेशन भी नहीं चाहिए। एक तो और इजी होता है, हम बता देते हैं, एक एलपीसी होता है, लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट। ये जमीन आपके अंदर जमीन आपका है, अंचलिक मालिक होता है, दूसरा क्या करके देगा, कोई इशू नहीं। आदिवासी का है, ओबीसी का है, हमारी लोग कश्मीरी का है, बहुत सारा कुछ है। जैसे आप बताया कि गाँव है तो उसके पास डीड नहीं है। आज के डेट में जमीन खरीद लिया है, डीड उसके पास देंगे, एक और स्टाम्प पेपर में भरवाली लिख जो सारा एग्रीमेंट होता है, जो सारा एग्रीमेंट होता है। अब वो जाएगा एलपीसी लेने के लिए तो उसको मिलेगा। हाँ उसको देगा ही नहीं, मिलेगा। हम आपको बताते हैं उसमें को गवर्नमेंट भी मानती है, सब जगह मानती है। तो डीड लगा के डीड दान पत्र जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हमको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मतलब दान पत्र को पता है, वही दान पत्र करा लेना, दान पत्र कराने में कोई दिक्कत नहीं। गिफ्ट डीड जो गिफ्ट डीड होता है वो सीएसटी में भी चलता है, ठीक है। और रांची में जितना लोग घर बना हुआ है ना, बहुत सारा गिफ्ट डीड है। तो गिफ्ट कराएगा वार्ड नंबर 7 हमको 62 जी नहीं दिए, 62 जी वार्ड नंबर 7 मुस्तरी एक लागू क्या आपके वार्ड में? हाँ है मेरी बात नहीं, ठीक। वो एक यहाँ कार्यालय में आप एक बार बरकत जी चीज का भुगतान कीजिए, हमने कुछ नहीं किया। उन्होंने डीसी को लिख के दे दिए कि इसका भुगतान ये होगा, ठीक है। डीसी साहब एनजीओ को फॉरवर्ड किए, एनजीओ साहब यहाँ पर ये पता है उसमें क्या है, जो अग्रीमेंट है उसमें लिखा है कि जब अभी मान लीजिए अभी अग्रीमेंट किया 2020 में, तो उसको 5 साल के अंदर पूरा भुगतान करना है पैसा, उसके बाद उसका और उसका 5 साल पूरा बीत गया, ग्रेड को ऐसे फेलर हो गए। उसके बाद हम बोले कि अब तो पेपर दे दीजिए, करते हैं नहीं, तब उसको हम कहाँ से देंगे? वही जब जिला को रिपोर्ट किए तो एनजीओ साहब भी बहुत मुझे हम ये पहले कह दिया आवाज मिला के हम सर कैसे करें, इसमें तो फर्स्ट लिखा हुआ है, तो कुछ है हम कहाँ बोले सेल डीड आप बनाए, गिफ्ट जो डेट है बहुत सर हम बोलना चाह रहे हैं, जो बहुत टफ नहीं, गिफ्ट जो है ना काम अब जो खर्चा होगा वहाँ देखना होगा, लेकिन गिफ्ट से हम लोग की क्या तो जाना है। लाभों के साथ जिस दिन से एग्रीमेंट होता है उसका 6 महीने तक में सारा जो भी निर्माण है उनका पूरा पेमेंट कर देना चाहिए। आप 619 में जितना भी फाइल काटे हैं, हमको लगता है कि 6 महीना लगभग बीत चुका होगा। 6 महीना में ऐसा आवास है जो एक किस्त मिल रहा है और दूसरा किस्त के लिए बहुत इंतजार करना पड़ रहा है। इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? जा रहा है जियो टैगिंग करने वाला लोग, वो जाके जियो टैगिंग करके आ रहा है, वो करके आता है लेकिन यहाँ साइन भी नहीं करता है। जब हम उनसे बात किए जियो टैगिंग वाले से, वो बोला कि अभी मेरा ड्यूटी आवर है, हम फील्ड में है, शाम 6:30 बजे आएंगे। आप बताइए, हम 6:30 बजे तक उनका इंतजार करते रहे कि भाई आगे कर दो और बढ़ा दो फाइल। देखिए सर, लाभुक अगर हमको बोलता है, एक मिनट आपने बोला कि हमको जो बोल करने का तो कर लिया, कोई भी व्यक्ति क्या 6 महीना में घर बना लेता है, जो बनाता है उसको पूरा पेमेंट हो जाता है। ये भी है, देखो हम आपको ये भी दिखाते कि हमने 3 महीना में 4 किस्त भी दिए होंगे सर, लेकिन कुछ लाभुक ऐसे हैं, कुछ लाभुक ऐसे हैं जो कंटिन्यूअस घर बनाना चाहते हैं और जो पेमेंट के अभाव में रुक जाते हैं। पेमेंट का जो प्रोसेस है, अभी आपके 1 महीना 1.5 महीना पहले आप किसी किया गया डायरेक्टर मैडम के द्वारा, हमने बार बार उनसे रिक्वेस्ट किया और लेटर भी आपको दिखा सकता हूँ कि हम सीरियस नहीं थे, तो विभाग को लेकर दिखते ही नहीं, ठीक है। वहाँ से फिर हमको मिला 4 PMC आया, फिर 15 दिन काम किया, ठीक है, 10 दिन भी काम किया, 15 दिन तो हमने बोलेंगे, फिर 2 PMC भाग गई। तो ये एजेंसी और जो PMC का जो भी सारा चीज है, ठीक कारक है। आज लाइट की भी बात अगर हम करेंगे तो लाइट में भी कारक एजेंसी है,
ठीक है, विभाग एजेंसी नियुक्त कर देता है, जो यहाँ का रहने वाला भी रहता है, उसको न परिवेश का पता है, न लोगों के संपर्क का पता रहता है। ठीक है, हम लोग एजेंसी के ग्रुप में विभाग को लिख चुके हैं, बार बार लिख चुके हैं। ठीक है, अभी फिर जैसे दशहरा का उसका छुट्टी का आ गया, दशहरा का 10 दिन के लिए फंस गया, तो पीएमसी की से हम लोग निश्चित रूप से पीएमसी में बहुत ज्यादा परेशानी है। ठीक है, जिसके कारण जो भी सारा चीज होता है, और हम लोग ऐसा नहीं कि बैठे हुए, हम लोग 3 आदमी स्पेशल बना के रखा कि जो भी जियो टैग करके आता है, आप संबंधित वार्ड प्रभारी से तालमेल करके तुरंत संचिका बढ़ाइए। हमने इस संबंध में कॉल भी निकाला परसों, हर दिन डेली 7 बजे पीजे जी स्पेशल पीएमसी और जो भी वार्ड प्रभारी उनके साथ बैठक करते हैं प्रतिदिन। हम हर दिन का आपको प्रोसीडिंग दे सकते हैं और लिखित में प्रोसीडिंग पास होता है। लेट हो रहा है पीएमसी का कार्य जो भी है, ठीक है, लेकिन अगर ठीक है, आप अच्छा किए कि वेट मत कीजिए, आप थोड़ा सा क्या कीजिए कि हमको बताइए कितना पीएमसी, क्योंकि ना पीएमसी आप नहीं सोच सकते कि पीएमसी किस लेवल तक गलती किया है। आपको बता, सुनिए, बिल्कुल सही बात है, क्या है ना, जॉर्जी हम बताना चाह रहे हैं, आप ही का वार्ड का है। पहली बात सुनिए, एक रेखा देवी है बेनिफिशियरी, परसों हम उसका घर विजिट किए, ठीक, पहला जियो टैग किया हम, भैया मेरे बेनिफिशियरी क्या जाने कंप्यूटर अधिक मोबाइल का, उसके बाद जियो टैग किया, यहाँ फाइल में साइन किया, पहला केस उसको मिल गया। दूसरा पारस जियो टैग किया, वो भी पहचान रहा है क्योंकि वो भी यहीं जाने वाला है, जियो टैग साइन भी गया। तीसरा विवेकानंद कोई है साइन किया, वो भी पड़ गया, तीसरा केस भी मिल गया उसको। चौथा ये राहुल यादव साइन किया। चौथा केस क्या हुआ कि गलती से फाइल रुक गया, हम उसको ऑनलाइन खुद देखे तो पता क्या है, ना फाउंडेशन का जियो टैग है, ना प्लेस, ना लिंटर का जियो टैग, नहीं कंप्लीट नहीं। अब देखिए, अब क्या स्टोरी को बताते हैं, पीएमसी समझ रहे हैं आप क्या किया, यहाँ गुड फेथ में तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी साइन कर दिए पुराना वाले। अब क्या कि हम व्यक्तिगत रूप से खुद देखते हैं, क्योंकि आपको कंप्यूटर इंटरेस्ट भी है, मेरा मास्टर डिग्री इसमें भी इंटरेस्ट भी है। जब देखे नहीं, अब रेखा देवी का जब घर गए तो रियली पता है, रेखा देवी फाउंडेशन का फोटो भी दे रही है और कोई टीचर बिलोंग करती है, लेटर का खुद दे रही है। अब बताइएगा आप किसमें लास्ट में भी पीएमसी को लेटर लिखेंगे आप फर्जीवाड़ा किए, तो वहां से क्या आता है पता है, हम कंपनी को भी लिख देते कि आपका घर में फर्जीवाड़ा है। हम लोग कितना भरोसा किया, साइन भी किया कि हम जियो टैग किया, उसके बाद भी लोग ऑनलाइन नहीं किया। सोचिए, हाँ हम कहाँ बोल रहे हैं, हम इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, सॉरी भी थोड़ा लेट होता है क्योंकि गरीब का है, 6 महीना नहीं 8 महीना में आवाज करना है, 8 महीना लिखा हुआ है, 40 दिन में बनना है, 8 महीना लिखा, 8 महीना, हाँ 8 महीना लिखा हुआ है, इसीलिए खैर कोई बात नहीं। अगर वो दूसरा बात, थोड़ा पेमेंट में सप्ताह 10 दिन आधार वेस्ट कर रहे हैं, तो जिसका आधार इनएक्टिव रहता है, आप लोग उसको समझ रहे हैं, तो उसको 5-7 दिन लग जाता है। हाँ नहीं, जो भी हम 15-20 दिन उसको कर दें, हाँ, लेकिन अगर आप हमको इंगित कीजिएगा नहीं कि ये जेन्युइन है, इसका सब कुछ सही है, पीएमसी आज जियो टैग आया है, तो सर जैसे बताया कि पर डे हम सुबह को बैठा के यहाँ एक्सेप्टेंस मेरे सामने करवाते हैं 9 बजे रात तक कि सारा जितना चीज जियो टैग हुआ है, अब पर डे लिखता है कि 21 जॉब एक्सेप्ट करो और लिखो, लिखता है कि 21 हुआ, पहले ये चीज हुआ ही नहीं। ये भी टाइप करके आया, वो फॉरवर्ड नहीं किया, वही बात हम बोलेंगे, सुनिए ना मेरी बात को, वो फॉरवर्ड नहीं किया। फॉरवर्ड नहीं करने के पीछे भी कारण है इसका, कि हम गए, हम बोले कि भाई ऐसा बात है, कुछ खर्चा पानी दोगे तो जल्दी हो जाएगा। देखिए एकदम कठिन वाली बात है, ठीक है बोलिए, मतलब गलत, हाँ, इसमें जो बात है वो हम बोल रहे हैं, सही बात है। अगर वो लागू गरीब है, हाँ, वो बोलता है कि बाबू कहाँ खर्चा करो, जब आतो तब देखो, वो करता काम लोग है कि चलो इसका फोटो खींच के ले जाते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, सेंड नहीं करते हैं, सेंड नहीं करते हैं। कारण होता है कि आके सिग्नेचर नहीं करते हैं, सिग्नेचर नहीं करते हैं तो फाइल बढ़ेगा कैसे? नहीं, अब हम बताते हैं, देखिए जितना मुझे रात तक भी मीटिंग लिए हैं यहाँ पे, अब करवाते हैं। अब मेरी बात सुनिए, अगर वो 9 छुपा लिया, अगर 9 में आप लोग हमको बता दें कि नहीं सर 30 किया है, 9 नहीं किया, ये राम रहीम अकबर पीटर बिरबल ये सब नहीं किया है, तो हम हमको सूची दे, उसको तुरंत डालने का, बाबू तुम इसको क्यों छुपाया? क्योंकि वो बोला कि मेरे पास 21 का काम किया, 21 का हम एक्सेप्टेंस सेल पे करवाते हैं। आवाज जो पेमेंट होता है ये बढ़ा दीजिए, इनका साइन हो गया है, तो प्रभारी जगह भी फाइल कम से कम 15 से 20 दिन रुक जाता है।
अब बताइए आपके जगह में आते आते उसमें पता चलता है कि नहीं ये डॉक्यूमेंट ये है नहीं है, आप उसका पेमेंट आप करते नहीं हैं। एक मेरे वार्ड का एक बता रहे हैं आपको, हीरामणि देवी उनके परदादा ससुर यहाँ के अध्यक्ष रह चुके हैं मोतीलाल कमेड़ा। आप बताइए उनका परिवार बहुत बड़ा है, मतलब उनका परिवार हमको लगता है कि कम से कम 50-60 परिवार हो गया होगा उस टाइम से। आप बताइए उनके पास में मोटेशन तो छोड़ दीजिए, खतियानी जमीन है तो मोटेशन नहीं चाहिए आपको ना, मोटेशन नहीं, हम मोटेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उनके पास में रसीद भी नहीं है। वो तो आपको एफिडेविट करके दिया है कि इनके जमीन इनका दादा का परपोता हम हैं और ये मेरे जमीन के जो भी उनके बंटवारा आपसी बंटवारा हुआ है उसके अंतर्गत हुआ, फिर भी उनका पेमेंट नहीं हुआ है। तो बता दीजिए कि जो यहाँ का अध्यक्ष रह चुके हैं उनके साथ में ये प्रॉब्लम आ रहा है, उनके परिवार के साथ में, तो आम पब्लिक क्या करेगा? आपका बड़ा बकायदार है 6.5 लाख रुपए रखे हुए होगा सर, होल्डिंग का होगा। जो हमारा समानालय भी नहीं रखा हुआ है, समानालय की 5 लाख रुपए विभाग को लिखा, हमको दिखा देने के अंदर मिल जाएगा। हमको उनसे कोई मतलब नहीं, यहाँ व्यक्तिगत गरीब लाभुक से हमको मतलब है। लाभुक के साथ में जो भी सारा चीज हो सकता है, जितना मैक्सिमम प्रयास कर होना होगा हम करेंगे व्यक्तिगत रूप से। ऐसे सारा चीज करने के लिए हम नहीं बोले, हमने इनको भी दिया। अब तो हमारे पास एक्स्ट्रा आदमी भी आ गया, हमने थर्ड वर्टिकल का काम में अलग से सीएलटीसी रखा, हमने विभाग से रिक्वेस्ट किया था कि भाई एक आदमी हमारे पास कितना काम कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग अपने स्तर से पूरा प्रयास करेंगे, आपसे भी उतनी सहयोग की आशा रखते हैं कि भाई जो फालना ठीक है। एक एफिडेविट नोटरी का आप कोर्ट में एकदम मान्य नहीं, हम ये भी बताते हैं। अगर जो भी यहाँ थोड़ा मोड़ा भी लॉ के जानकार होंगे उनको पता होगा कि एफिडेविट का क्या आधार होता है। एफिडेविट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अगर बनाता है या अनुमंडल पदाधिकारी बनाते हैं तो ही मान्य, नोटरी पब्लिक का जो एफिडेविट है कोई मान्य नहीं है। आप लेते हैं अगर वो पारिवारिक बंटवारा है उसमें सभी फरीकलों का हस्ताक्षर है, वो सुप्रीम कोर्ट तक मांगे। नहीं, मैं पूछना चाहता पारिवारिक बंटवारा कागज दीजिए ना। आप जो लेते हैं वो तो नोटरी पब्लिक से लेते हैं, तो क्यों लेते वही हैं? तो बात हम बता रहे हैं, तो क्यों लेते हैं आप बताइए भाई। वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का होना चाहिए, लेकिन आपकी सहानुभूति और आपके सारा चीज लगे, जमीन के कागजात में कोई समझौता नहीं करेगा। ठीक है, आप सहानुभूति वो करिए। एक लिख के देता है कि हमारा ये फल्ला सारा चीज नहीं है। तो आप मेरे पास सरकारी नौकरी नहीं है, हमारे पास 3 लाख से कम इनकम है, वो लिख के देता है। हम जमीन के बारे में बोल रहे हैं कि जमीन में जो भी एफिडेविट दिया जाता है वो मजिस्ट्रेट को पावर है। नोटरी बाय मजिस्ट्रेट नहीं होता है, एक एडवोकेट होता है, और एडवोकेट एंड मजिस्ट्रेट में खास डिफरेंस है, बहुत अंतर। मन के साथ में कम से कम हम 5 लाभुक ऐसे हैं जुड़े हुए हैं जो आपसी कला के चक्कर में उनका रसीद नहीं देते हैं। बताइए, हम उनके घर गए, हम बोले कि भाई दे दो फोटो कॉपी, क्या करोगे? फोटो कॉपी नहीं चाहिए, तो बोलता है कि नहीं हम कटवाए हैं। आप बताइए वो रसीद कहाँ से देगा? देखिए सुनिए, हाँ उनके फादर ये हैं, आप इनका रसीद दीजिए, इनका आवाज हम रिटेन में देंगे, वो रिटेन मांग कर दे, उसका व्यक्तिगत लड़ाई, गोदिया लड़ाई में हम रिटेन चाहेंगे ना। सुनिए मेरी पहले बैठ बात करते हैं। आप ही का वार्ड में एक बैठ जाइए, आप ही का वार्ड में एक जो वहाँ पे उस वार्ड में कौन दो बार आई थी जिसका उनका फोन भी डायरेक्ट हमारे राज्यसभा सांसद महोदय कर दिए, माननीय शबीर जी, ठीक है। उनका समस्या ठीक है, उनको गोदिया नहीं दे रहा, हम उनको एक ही सजेशन दिए कि उनको ही फोन करिए, राज्यसभा सांसद महोदय को 3 बार बोल दिए कि सर आप एक बार सीओ ऑफिस में डलवा दें, आज सीओ ऑफिस में लेटर डला उनको निकल जाएगा। हम बोलते हैं कि गोदिया में क्या मौखिक लड़ाई में रिटेन जब प्राधिकार होता है अंचल या नगर परिषद, हम लोग रिटेन देंगे, रिटेन जाएंगे। रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ा हम आपसे भी आग्रह करते हैं, उसकी पारिवारिक क्या कला है ना, पारिवारिक में हम नहीं जाना चाह रहे हैं, हमको क्या चाहिए कि डॉक्यूमेंट है, आप भी समझिए। सुनिए ना विजय जी अपना टीम लेके भ्रमण कर रहे हैं। सर मेरा संज्ञान में आया इसलिए बोल दिया, चलिए मेरे ही वार्ड का बात कर देते हैं। करना चाहिए, वो होल्डिंग टैक्स भी दे रहा है, होल्डिंग टैक्स का रसीद आपको दे रहा है, वो जगह छोड़ के नहीं बना रहा है, जो घर है उसी को तोड़ के बना रहा है।
अगर आप अंचल का रसीद मांगिएगा वो लोग देगा नहीं, होल्डिंग रसीद दे रहा है तो आपको उसी में संतुष्ट करना पड़ेगा। चलिए आपको और प्रभारी, और एक चीज बोलना है कि प्रभारी ना मेरा बात सुनता है ना उनको मेरे से बात करने के लिए समझ बता दीजिए। हम आज से बोलते हैं, हम बोलते हैं कि मेरा 10 से 15 फाइल है, आप जब बढ़ाना हो बढ़ा लीजिए, लेकिन 1 महीना बाद में बढ़ाता है तो बुलवाया जाए ना, बोलिए ना, बुलवाया जाएगा यहाँ मेरे बारे में कैसा को रखा अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, मैंने 1 सितंबर को फाइल दिया तो पेमेंट उधर नहीं हुआ, क्यों? इसका जवाब दीजिए आप। बोलिए सिर्फ कि पीएमसी डायरेक्ट कर दीजिए, आप कितना पीएमसी देना चाहिए, पीएमसी बोलना पहना चाहिए आपका। इससे पहले पारस जो है 1 लाख से 1000 2,000 कर गया जी, 1200 आवास योजना में किस्त करता था वो आपका नगर परिषद ग्रुप में डाला जाता है। आप पता नहीं क्यों आप लोग नगर परिषद ग्रुप में वो नहीं आ रहा है, प्रथम चीज, द्वितीय चीज, कोई भी लिस्ट का किस्त का जानकारी हम लोगों को नहीं हो रहा है। लेकिन सबसे मजेदार बात क्या है कि वार्ड पार्षद हमें होने के नाते हमको जानकारी होना चाहिए, जो हमको नहीं हो रहा है। लेकिन प्रभारी को हो जाए, प्रभारी जाके लाखों के बाद पैसा सुनता है, कैसे उसको जानकारी मिला था, हम लोग जानकारी क्यों नहीं मिलता है? मेरा अनुरोध होगा कि इसका लिस्ट आप कानूनी कीजिए और जितना भी किस्त जाए उसका आप नगर परिषद ग्रुप में डालिए, बस आवाज का नहीं बोलना। और प्रभारी बनाया जाए या फिर नगर परिषद के विधान में है कि उसके ऊपर में वार्ड प्रभारी बनाना है, क्योंकि हम लोग को हर छोटा बड़ा काम के लिए जो है वार्ड प्रभारी को बोलना पड़ता है। मेरे यहाँ बता रहे हैं 15 नंबर वार्ड में पिछले दिनों कार्यपालक महोदय खुद से जो है जांच कर रहे थे, तो हमको लगा अब जो है हमको भी बड़ा अच्छा लगा कि अब कार्यपालक जी आ गए हैं, जांच कुछ कर ले रहे हैं, तो हमको भी आस जगह कि अब चलिए हमारा लाभों का जो भी पेमेंट वगैरह बचा हुआ है वो पेमेंट हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद जो है कहीं न कहीं वार्ड प्रभारी फाइल बढ़ाएंगे, वार्ड प्रभारी बिजली लगाएंगे, वार्ड प्रभारी नाली साफ करवाएंगे, कहीं कहीं। और वार्ड प्रभारी ऐसे लोग हैं जो कि हमको लगता है प्यून तक जो है प्यून तक को जो है वार्ड प्रभारी बना दिया गया है। कार्यपालक अगर रहते तो हम लोग को समझ में आता कि चलिए कार्यपालक नहीं, लेकिन एक प्यून तक को जो है वार्ड प्रभारी बना दिया गया। बताइए। देखिए सर, निर्देश भी है कि आप अपने वार्ड में एक आदमी को रिक्रूट करें ताकि कोई कमेटी का फॉर्मेशन हो सके, तो सदस्य सचिव का उनका रोल है, ये है इनडायरेक्टली लेटर इशू है, उसको हम लोग को दिखाया जाए तब ना हम लोग को लगेगा, हम लोग को दिखाया जाए। ठीक है, हाँ। और ये जियो टैग ले जाके जियो टैग वाले से करवाया, हाँ, फिर जियो टैग वाला महीना 2 महीना सिग्नेचर नहीं कर पाया, और जब सिग्नेचर हो गया फाइल में तब वार्ड प्रभारी वगैरह चेंज हो गया। फिर उसके बाद 1-8 महीना फिर चल गया, फिर 1-2 दिन पहले आपके पास फाइल बढ़ा, तो पता ये चलता है कि उसके जियो टैग ही नहीं हुआ। उतना दिन से बेचारा वो वेट कर रहा था कि मेरा आ जाएगा। देखिए हम, हाँ, वो एक रजिस्टर यहाँ है, वो आप लोग रिपोर्ट लीजिए कि आज एक दिन में आज 1 तारीख है, 2 तारीख है, 3 तारीख को डेली का रिपोर्ट लिखिए कि हम किसका जीरो टेक करके आए। वो अपना डेट बैठा दें, अब किस आदमी का जीरो टेक किए उसका वो रजिस्टर मेंटेन कर लें। अगर कोई विवाद नजर आता है, उसका चेक नहीं जा रहा है या फाइल नहीं जा रहा है, तो पीएमसी अगर साइन नहीं करता तो उनसे पूछा क्या भाई तुमने 1 तारीख को साइन किया, 30 तारीख 1 तारीख को जीरो टेक किया, 30 तारीख हो गया कि तुम फाइल में साइन कर क्यों नहीं बनाया, सवाल किया जा सकता है। तो वो हो गया डेली का रिपोर्ट पीएमसी जितना भी है उसका रजिस्टर रखे और उसका इस चीज़ें के अकाउंट कहाँ जीरो टेक किए, वो उससे साफ हो जाएगा, वो बेईमानी नहीं करेगा। दूसरा ये बात हो रहा है कि आवास के मामले में ठीक है, म्यूटेशन वगैरह के मामले में हो जाए तो पंचायत अब हमारे यहाँ है, ठीक है, उनका मेरे नाम से जमीन है, तो हमारे यहाँ पंचायत है, तो पंचायत का लिखित चलेगा क्यों? पंचायती बंटवारा नहीं, खानदानी जमीन में पंचायती बंटवारा चलेगा, उसमें किसी किस्म का विवाद नहीं, मगर कागज के नाम पे वो बिल्कुल जीरो है। उसको हम अगर सत्यापित करके दे देते हैं कि ये हम इतने दिनों से रह रहा है, इनको आवास का लाभ दिया जा सकता है, किसी भी विवाद की जिम्मेवारी हमारी, तो क्या वो इसी परिस्थिति में पेमेंट
उसका सबसे सरल उपाय है घर बनाने के लिए दे सकते हैं। सरकारी जमीन में भी कोई अगर लैंडलेस है और जब वो कोई जमीन का कब्जा करके बैठा हुआ है, घर में तो कोई उसका उपाय नहीं है, वहीं पर उसका परिवार लगता है और उसको बैंक लीकेज हम लोग करवा देंगे तो 4 लाख रुपये का खर्चा रहेगा। ऐसे उसका 1000-1200 का रेट जैसे भेज का घर में रहते हैं, जिस दिन उसका किया वो उसका घर वापस हो जाएगा, उसको एक फ्लैट मिल जाएगा वहाँ पर। वो प्रोसेस देखो शुरू हो रहा है। उसका टेंडर भी हो गया था, लेकिन एग्रीमेंट का कागज नहीं होने के कारण टेंडर रद्द कर दिया। जो दूरिया का बंदा ये दान पत्र में दिया गया है उनका करना है। हमारा फाइल दिया हुआ सारा मोटेशन पेपर के साथ, रसीद के साथ बकायदे, उनका अभी तक क्यों हो रहा है? जेंडर लोहराम के हस्बैंड अनिमा उराव, प्रमोद उराव, ये दोनों फाइल जो पूरा नीट एंड क्लीन है। ठीक है, इसको देख लेते हैं, बता देंगे। ठीक है, और मेरे एक नहीं, आपका हमसे आपका फाइल का भुगतान हो चुका है? नहीं, किसका? आपका? हाँ, वो मेरा तो चुका है, लेकिन हम बोल रहे मेरे वार्ड वालों का मैं बता दूंगा। और एक रिक्वेस्ट है हमारा, आपका दोस्त साहब जिसका जियो टैगिंग करने जाना है, उनका फाइल एकदम टेबल पे होना है। ठीक, इसलिए कि अगर वो चला जाता है जियो टैगिंग करने, जियो टैगिंग करने आता है, बोलता है कि फाइल ही नहीं है, तो साइन कहाँ करेंगे? सही बात होता क्या है, मैं बता रहा हूँ, एक सुनीता उराव करके बच्चे निकाली है, वो फाइनल किस्त है 2 साल से लटका हुआ, क्यों नहीं हो रहा है रिटर्न? फाइल ही नहीं। हम बोलते हैं सनीता जी को कि फाइल ढूंढिए, आर्य जी को बोलते हैं फाइल ढूंढिए, फाइल नहीं है यहाँ। फाइल गायब है और ये बात से भी ऐसे मामले पब्लिक का लाभ जब बहुत सारा काम आराम से निकल रहा है। प्रॉब्लम क्या है, बुढ़िया लोग लागू कर सर, वो लोग जाने करेंगे, फैसिलिटी लेंगे, पत्राचार करेंगे। अब हम लोग अगला एजेंडा है क्योंकि बहुत 15 हम बताते हैं ऑफिशियली, हम अपने सर से नेगोशिएट करते हैं। 4 है सर, 4 ही है, और सुनिए ना सर, उसके बारे में आपको अभी कितनी बात करा, लेकिन अभी तक उसका पेमेंट नहीं हो रहा है। 2 साल उसका बिल्कुल हो गया, 1.5 साल। और एक चीज और है कि जो 5वां जो पेमेंट जो नहीं हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? लागू करना कुछ मतलब नहीं है, तो विभाग को लिखे विभाग को लिखे सर। मैंने पहले भी एक महीना पहले कहा था, आपका कहना सही है, आज से 4 दिन पहले भी किसी हुआ था ना, हम लोग 25 तक उसको करना पहले दिए नहीं, लेकिन हम मैसेज करेंगे विभाग लागू के बाद जो डेट चल गया उसके बाद वाला जो है ना, उसका पति पत्नी वो भी मारने जगह में कहीं वो ऐसा वो भी मर जाए, जो मैसेज हम कर चुके, आप दिखा देगा। आप ज़्यादा नहीं उसी में रह सकते, रेंज में रह सकते। उसका टारगेट था कि 1 साल के अंदर मेरा आवास कट जाएगा, और मैं अभी तक उसका आवास कंप्लीट नहीं हो पाया है। ऐसी इससे बहुत से लोग नहीं बता नहीं तो ऐसे लोगों का जो नाम है जितने भी लड़का होता है हमारे पास। और यहाँ हमारे स्त्री का भी बोले कि आप लोग हमसे जाने इन बातों को बोल के क्यों लेते हैं, छोटी छोटी बातों को मेरे पास आके बोलिए। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सबको जहाँ रखनी है, तो बोर्ड में बात रखने लायक बात अगर नहीं है तो आप लोग बेहिचक इनसे इनके पास रखिए, और यदि अगर नहीं होता है उसके बाद फिर बोलिए। ठीक है सर से भी बात कर लो। जैसे कि मान लिया बीजेपी का कोई बात को रखे, आप तक नहीं आया मामला, वो व्यवस्था है, उसको भूल गया, ये किसी का तुरंत करा भी दिए। हम चाहते हैं कि एक आदमी ऑफिस में अलग से जो है ना, सिर्फ फाइल देखने के लिए बैठा दिया जाए, जो ऑफिस टाइम में वो अपना एक आवास योजना देखेंगे, वार्ड पर्सन तो उसी से आके संपर्क करेंगे, क्योंकि जो समस्या है उसको आएंगे तो उस बात को आप तक चल जाएगा, मामला आप तक चल जाएगा। तो एक आदमी आप ऑफिस में बैठा दे सिर्फ आवास योजना देखने के लिए, जो है सिर्फ वही को देखेंगे। ठीक है, अब इसमें हम बताना चाहते हैं हमारा तो गौतम 619 859 1099 363, इन 4 डिब्बे आपका गौतम जिम्मा, सिर्फ और सिर्फ इसका एग्रीकल एजेंडा आवाज है। 619 859 1099 363
एक अजय है, उसका 2 डिटेल्स को जिम्मा दिया गया है, 186 और 1911। इसके बारे में हम लोग मान लीजिए कोई चीज है, विजय जी नहीं कर रहे हैं, फलना नहीं कर रहे हैं, या हो सकता हम भी ना करें, ठीक है, आपके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास कि आप ऊपर बढ़ सकते, ठीक है। हम ऐसे नहीं बोला हम आज है कल नहीं, आप अगर लेटर पैड में देते हैं तो कॉन्फिडेंस रहता है, जैसे मंडी भी लिखते हैं, मेरे अगेंस्ट भी लिखते हैं या मेरे फेवर में लिखते हैं, जो फालतू को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आपके पास नहीं है, मेरे अनुमोदन प्राप्त है आप, अरे भैया कल हम ही सिर्फ जेल थोड़ी जाए, चिड़ने वाली बात नहीं, हम हमेशा डरे हुए रहते हैं, सिर्फ इससे फाइल डॉक्यूमेंट से डरे हुए रहते हैं कहीं गलती ना हो जाए। मेरी कोई व्यक्तिगत कोई माफी मांगता नहीं, कोई आदमी का नहीं, अगर मानता खराब रहती तो हम एक ही दिन सारा चीज करते करें। हम चाहते हैं कि गरीबों का कल्याण हो, और ये आपका यूएलपी बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है कि जहाँ जो होल्डिंग है उससे ज्यादा आवाज, ठीक है, तो ये जांच का एक अलग विषय है, हम लोग इसमें जाएंगे नहीं बहुत ज्यादा, जो भी सारा चीज है, जो भी जेन्युइन व्यक्ति है, और करप्ट कौन हो रहा है, जेन्युइन व्यक्ति हो रहा है, अरे जो केस था किसी से छुपा हुआ नहीं, हम लोग इस चीज को जितना अपने घर तक सीमित रखें, बाहर ना उठाएं, आपके भी हित में, हमारे हित में भी है, सभी के हित में, हम लोग व्यक्तिगत रूप से बैठे हैं, क्या दिक्कत है? किसी को पूछा आप फंसे ना वो फंसे ना कोई फंसे, ऐसा काम है वो बीच में ऐसा समाधान निकाल दीजिए कि गरीब का भी कल्याण हो जाए। पहला घंटा हम और अपने जो सोमा की कल भी करते हैं, सोमा का भुगतान की आपस में दोनों लड़के, हाँ दोनों लड़ गया, और दोनों का मामला हम दोनों को बोले कैंसिल किया, वो दिया जो है ना, हाँ पहला भुगतान हम कर दिए। आने वाले योजनाओं पर विचार, गत 2-3 दिन पहले अध्यक्ष महोदय के पोशाक में रिसर्च हो चुकी थी कि 15 अप्रूव करना है, योजना विभाग को प्रेषित करेंगे, वहां से अनुमोदन प्राप्त निधि में राशि को कब्जा में हम लोग कार्य करेंगे। तो सभी से आग्रह किए थे कि अपने वार्ड अंतर्गत इस तरह की योजना जिसका प्राकलन अधिकतम हो, कार्य योजना अच्छा हो, वो प्रेषित करें। तो आप लोग अगर इसको अभी दे देंगे तो फिर उसको सॉर्ट आउट करके स्क्रूटनी करके, हाँ हम लोग तुरंत उसको प्लेटफॉर्म में देंगे, एक व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म में देंगे, आफ्टर वो रेक्टिफाई करने के बाद जिस तरह पोर्टल में सबमिट कर सकता है, फिर उसको हम लोग विभाग को प्रेषित करें। जो लाया है लिख तो उसमें बोला गया था, दो योजना है, बोलिए गांधी या फिर विवाह भवन या टाउन हॉल या वार्ड विकास केंद्र, इस तरह का जो योजनाएं बनती है, अभी तक जो आई है वो 14 फाइनेंस से बना है, नाली वगैरह कुछ नागरिक सुविधा से बना। जैसे एग्जाम्पल में टाउन हॉल आपका 14वें वित्त आयोग से बना है, जो उस राशि में खर्च व्यय हुआ है 14वें वित्त आयोग से हुआ है। कुछ नाली जो बनता है वो नागरिक सुविधा मद से बनता है, कुछ और भी निधि में फंड आते हैं, जैसे ब्लैक टॉप रोड तो वो अपना सड़क निर्माण फंड से बनता है। उसी तरह अब क्या हुआ कि 14वें वित्त आयोग या कोई भी वित्त आयोग का एक पीरियड होता है 5 साल, तो 14वें वित्त आयोग का 5 साल कंप्लीट हो चुका है। अब सरकार ने बोला है कि अब 15वें वित्त आयोग, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च कर चुकी है कि अब जो योजनाओं का निर्माण होगा वह राशि 15वें वित्त आयोग के तहत आपको दिया जाएगा। यानी स्पष्ट रूप से ये है कि हम लोग योजना का प्रारूप तैयार करेंगे, अभ्यंतर शाखा से अनुमानित एस्टिमेट बनाएंगे और उसको फिर हम लोग विभाग को प्रेषित करेंगे। अगर मान लीजिए किसी एक योजना में 60 लाख का बनता है तो फिर वहां की कमेटी सेंक्शन करेगी और हमको 60 लाख रुपया देगी और हम उसको टेंडर करके आपके वार्ड के विकास का कार्य करेंगे। स्पष्ट रूप से ये है कि हम लोग योजना बना के दे, हमारी उतनी पैसा उठेगी। हम लोग प्रयास रहेंगे अधिकतम योजना बना के और एक व्यवस्थित ढंग से योजना बना दें ताकि अधिक से अधिक हमारे निकाय में पैसा है और हम अधिक से अधिक यहाँ के जन लोगों की सुविधा दे सकें। जैसे उस मीटिंग में अगर हम लोग क्यों नहीं इसको एक बार में इंटीग्रेटेड कर दें, मान लीजिए लॉजिस्टिक सही है तो उसके रोड भी ले ले,
चौड़ी ट्रेन भी ले, उसके ऊपर चलने के पेनिट्रेशन भी बना ले और एलईडी लाइट योजना भी काफी अच्छा रहेगा और एक बार में सब बन जाएगा तो लास्टिंग भी अच्छा रहेगा। इस तरह का आप लोग सोचिए, जैसे हम लोग सोचे थे मॉडल बस स्टैंड का निर्माण, हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ हमारा जो 18 विषय है म्युनिसिपल एक्ट में जो हम लोग नगरीय प्रशासन में दर्ज करते हैं, तो हम लोग प्रपोजल रखें कि लाइब्रेरी यहाँ पे नगर निकाय में कहीं पे बनाया जाए। अगर आप लोग बताएं कि जगह अच्छा है, हम लोग सोचेंगे तो हाँ लाइब्रेरी के लिए प्रस्ताव हम लोग लाइब्रेरी बनाएंगे। नहीं, वो हम लोग थोड़ा लाइब्रेरी देखें कि सामने कैंपस मीटिंग में हम बाद में फोन करते हैं, मीटिंग में फोन करते हैं हम लोग चूज कर लेंगे, इसलिए बोले आप लोग बता दे रहे हैं। खत्म हो गया। एक चीज को आप जरूर रखिएगा कि कहीं भी आप स्थल चयन करते हैं वहाँ पब्लिक आराम से जा सके कि एक लाइब्रेरी कहीं भी हम सोचे नहीं आए, लेकिन अगर आप लोग प्रस्ताव दीजिएगा हम फिर अगर बोर्ड का अनुमति रहेगा 2-3 जगह हम लोग पहले जगह देख लेंगे ना, पहले तो ऐसा नहीं है इस बार। तीसरा कि हमारे रोड यहाँ का बहुत ही ओल्ड सिस्टम है वाटर सप्लाई सिस्टम, उसका सुदृढ़ीकरण भी, इसमें हमको विशेष फोकस भी रहेगा। हम लोग जैसे विभाग को सूचित करेंगे तो हम लोग लगे नहीं, क्योंकि 15 अगस्त को माननीय मंत्री महोदय की कमेटी है, हम लोग उनसे क्या करेंगे इसको जल्दी से जल्दी इसको इस योजना सुदृढ़ीकरण, समझे ना, जलाधारी जलापूर्ति। हम इसमें बात पूछना चाह रहे थे कि जो सबको पता है विभाग की सबसे बड़ी एजेंसी है दूसरो नगर विकास विभाग, और हमारे झारखंड सरकार का सबसे मतलब एक सरकार के साथ नियुक्त किया हुआ सबसे बड़ी उपक्रम है दूसरो, जो नगर निकाय के अलावा भी विभिन्न परियोजनाओं में बड़े बड़े डीपीआर और सारा चीज का काम करके बनाती है, टेंडर भी करती है। तो जुड़को को हमने रिक्वेस्ट किया था डीसी सर से के माध्यम से भी उनको हमेशा बात करवा रहे, तो उनके द्वारा बोला जा रहा है कि हम डीपीआर बना के विभाग को सबमिट करें, जो तकरीबन 125 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है, जो हमारा टोटल फाइनेंस में संभव नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि हम एडीबी से बात करेंगे, एशिया डेवलपमेंट बैंक, जो इस परियोजना को पूरा करने में ऋण देगी, जो लोन देती है, ठीक है, बजट विश्व बैंक देती है, उसी प्रकार एडीबी देती है। तो उन्होंने 3 नगर निकाय का लोहरदगा, मुंडा एंड जामताड़ा का डीपीआर बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया है, और इसमें डीसी सर से भी लगातार बात हो रही है संबंधित एजेंसी के जो एमडी, ठीक है। लेकिन ये प्रोजेक्ट आते आते 4-5 साल लग जाएगा, तो कंपटीशन होते मान के चलिए बहुत तेजी करेंगे अभी तो 1-8 साल मार्च अप्रैल तक उसका टेंडर होगा, कंपटीशन होने में उसमें सारा इंक्लूड किया गया, जितना हमारा 22 वार्ड है उसके हर गली कुछ तो डिजिटल मैप के माध्यम से सभी को ऐड करके उसमें 125 करोड़ का डीपीआर बनाया, जिसमें 7 टावर्स हैं, 7 टावर है, बड़े बड़े टावर हैं, ताकि पर्याप्त मात्रा में पानी की आपूर्ति किया जा सके। अब उससे पहले ये है कि हमारा जो बरवा टोली है, बरवा टोली में जो पानी जाता है उसमें जो हमारा पाइपलाइन है हमेशा फट जाता है, क्योंकि काफी का व्यवसाय हो, वो व्यवसाय काफी का है, आपका यहाँ का जो व्यवसाय है वो हाल का है, इस चलते यहाँ पर उतना बाधित नहीं होता है जितना बरवा टोली का बाधित होता है। तो बरवा टोली को हमको पाइपलाइन से जोड़ना है, जिसमें 1 से 1.5 करोड़ रुपया का, 1.5 करोड़ रुपये का आसपास का लोग डीपीआर बना के सबमिट कर देते हैं, और सारा जो उसका मशीनरी है 4 मोटर्स को हम लोग चेंज कर देते हैं, तो हमको लगता है कि हम लोग 4 बार पानी दे सकते हैं। तो व्यवस्था ठीक हो जाएगा तो टावर भरने में मात्र 2.5 घंटा लगेगा, जो अभी 8 घंटा में भी नहीं भरता है, क्योंकि जगह जगह लीकेज है, ठीक है। तो उसका डीपीआर हम लोग सबमिट करेंगे ताकि वो टावर हमारा चालू हो जाए, क्योंकि हम तो 4 साल में इंतजार नहीं करेंगे, 4 साल में ठीक अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, उसमें लगे हुए हैं, सब कोई लगे हुए हैं, और सरकार के द्वारा भी सहानुभूति मिला है, लेकिन ये काम कराना डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस में बहुत जरूरी है। 1.5 करोड़ का डीपीआर पर उसमें पाइपलाइन के ऊपर चेंज हो जाएगी और टावर भी नया हो जाएगा, टावर अभी जितना का है उससे तुलना का टावर बन जाएगा, ठीक है। तो जो पानी का जो प्रॉब्लम है वो उसको छोटा होने की पूरी उम्मीद है, और अगर चाहे तो 6 महीना में कंप्लीट किया जा सकता है। तो ये मेरा कहना है कि दोनों अलग अलग चीजें, ठीक। बड़ा नाला 5वां विभिन्न स्थलों में मॉडल यात्री स्टेट का निर्माण, विस्तारीकरण, हाँ। अच्छा, वो 7वां कोयल नदी स्थित शमशान घाट में 14 गृह का निर्माण एवं सौंदर्यीकरण। छोटा सा बात, ये जो ऑफिस है ना, इसका ये तल्ला पूरा बनाना,
उपाड़ा नाला बना। तो छाना मोहल्ला से लेकर सारा जो पानी आता है अगर तो पता हो कहाँ से निकलने का साधन नहीं है। या यूएलपी असर में भी कुछ ध्यानाकर्षण करवा सकते हैं ताकि उसको हम लोग लिख के एक बोर्ड से हम पूरा सर्वसम्मति बोर्ड से बात करके विभाग को प्रेषित करेंगे। जैसे उसमें गाड़वाल के बारे में वाटर एटीएम को सेंट्रल फिनांस से ले सकते हैं जो हम लोग बोर्ड में पास करा देंगे। जामा मस्जिद से लेकर पानी निकासी जो पानी निकासी होता है दोनों साइड में गाड़ बन और आरसीसी ढला है एक नया रोड भी बन जाएगा और नगर परिषद का दोनों साइड में बहुत जमीन तो भविष्य में दुकान भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। तो आप जब ये सीसी रोड पूरा ढला जाएगा दोनों तरफ गाड़ वाड़ बना के तो वहाँ पे क्या होगा कि टैक्सी की छोटा गाड़ी है ना उसके लिए तेल भी मिल जाएगा। उसके लिए भी हम लोग टेंडर करवा सकते हैं बाद में जब जगह देंगे तो तेल का भी टेंडर मेरा हो जाएगा। आय का स्रोत भी उसका भी उसका हो गया है डिस्चार्ज जिला टेंडर का प्रोसेस दुकान बनाना भवन बनाना बना दिया कैसा भाग कमल किशोर भगत का जो जमीन है बगल में रोड बना दिया गया है जो कमल किशोर भगत जमीन है बगल में विधायक में तो वहाँ पर ये कसला भर के रोड बना दिया गया नाला का जमीन है। अरे बाबा वो तो बोल रहे थे मेरा जो नाम मैंने वो नाला था वहाँ पर ठीक बोल रहे नाना है। हाँ नाला है तो एक नंबर से बढ़ते हुए करके आता है ना वही जल योजना शायद नहीं पता होगा हमको याद है तो बोल से सहमति लेके हम लोग कुछ लेके बीच डालते हैं मछली कम से ये तो पता चले हम लोग अंडर में है संबंधित पास देखें दूसरा तालाब में जो प्लेस है बहुत अगरवाल ऐसा तालाब तो मेरे वार्ड में भी दूर से भी कामना पड़ता जमीन। अगर आप लोग बोलेंगे तो ये भी किसी में अन्याय में लेके हम लोग कर देंगे। चलिए ना लिख लिया जाएगा ताजा सर्वसम्मति में बात में बता दीजिए ताजा मछली मिल जाएगा। देखिए दो तालाब इसीलिए बोलते हैं अगर आप लोग बताएंगे तो इतना राशि का बीज खरीदेंगे हम लोग दे देंगे कम से कम ये पता चला नगर परिषद अपने जो शनि मंदिर हमारे वार्ड में है जो शनि मंदिर के बगल में जो छोटा तालाब अब आपके अपना नियंत्रण रखिए आपके तालाब को टेंडर भी तो करा सकते हैं। आप हम तत्काल मत नहीं पहले अपना उसको कब्जा में ले ले देखिए हमारे पास सभी जो भी सारा चीज है कुछ भी हल्का सफाई कम कर मैडम आपस में डिस्कस नहीं कर रहे हैं बताना चाह रहे हैं कि वार्ड स्तर पे छोटे छोटे तालाब बड़े बड़े तालाब मिल रहे हैं एक्चुअल में अभी नगर परिषद आपके नियंत्रण में ही रहेगा संबंधित वार्ड पार्षद ही देख रेख करेंगे ठीक है। अच्छा थोड़ा सा ब्रेक लेवल जाए नहीं उसमें देखिए ब्रेक कर दिया जाएगा जो भी है अन्याय में ले लेते हैं एक अर्जेंसी राजस्व विभाग से ले लेंगे 20-25 सभी है जिला खरीद के डाल देंगे आपके नियंत्रण में रहेगा ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा एक दो बार पार्टी के बाकी चीज यहाँ भी कुछ राजस्व बस दो करके खत्म करते हैं तो वहाँ जैसे मछली मार रहा है ठेकेदार अपने मर्जी से जाल लगा रहा है मछली मार रहा है और मैंने उस तालाब मेरे वार्ड में पड़ा हाईजेक कर लिया है तालाब को और इस बारे में आपको भी बताए थे और आपको बताया लेकिन अभी जो स्थिति है ना दिन में जाल लगा रहा है किसी के साथ मिल विरोध करता है ये जनवरी फरवरी ठीक आया था कि ठीक से काम नहीं हो रहा है बोल के क्या वो खत्म हो गया। बड़ा तालाब लगाने मामला आया था पिछला साल पानी भरने से पहले कि ये ठीक से काम नहीं कर रहे जो भी संवेदक हो तो हम लोग गए भी थे घूमे भी थे वो देखे भी कि कैसा कैसा काम हो रहा है तो का उसका निदान हो गया नहीं जानना चाहते हैं वो साइड का जो ये बन रहा था बनाना है अभी पानी वो रिपोर्ट थोड़ा देखना चाहते हैं बहुत ज्यादा तो हम लोग सर मेरे वार्ड में 2 तालाब और है ओ
हम लोग तालाब का सूची ले लेंगे और ये बोलेंगे हम लोग जीरा कितना कट करते हैं। कि आपके एरिया में जो छोटा तालाब है तो हमारा इकाई अंतर्गत वो राजस्व स्रोत में नहीं है। हम लोग का 2 ही तालाब राजस्व स्रोत में है। एक बड़ा तालाब ठाकुरान तालाब, तो ठाकुरान तालाब का 21 खत्म होने वाला है। उसका टेंडर हुआ ही नहीं तो समझ लीजिए उसका टेंडर अगर हुआ है तो उसमें तालाब उसका पैसा हम लोग अकाउंट में आया है दिया मगर अच्छा ठीक है, देखिए ना एक चीज और 15 दिन में है, जो पार्सल करना है शाम तक दे दीजिएगा व्हाट्सएप में, फिर हम लोग संकलित करके भेज देंगे। शाम तक नहीं होगा। पकड़ू मोड़ सभी ग्रेड मारता पटका जाता 2 स्पोर्ट डेट कर सकता है। कालीकरण करना है तो आप दीजिए ना, लिख के दीजिए ना, सब कुछ लिख के दीजिए। आप लोग ऐसे इधर भी जाएगा इमली मोड़ तक जाएगा, इमली मोड़ कालीकरण हो रहा था कोई नहीं है आगे आओ कि बरसात के सबसे बड़ा तो मुद्दा ये का नाम ही होता है। ठीक है, हम लोग कि आपके 4 कदम का ऑफिस है, आप अप्लाई वो जो है नाम ही का नहीं करवाता है, उसको पेपर नहीं करवाता है। वो पूरा उखड़ गया, वहाँ पे बहुत एक्सीडेंट होता है, वो सही से नहीं हुआ सड़क मैडम उसको ना अच्छा से रिपेयर होगा, नहीं कंप्लीट नहीं हुआ, फिनिशिंग नहीं हुआ, नया से होगा, वो काम नया से होगा। वो तो सारे जितने भी ब्लैक एंड एडवर्टीजमेंट। दूसरा क्रय समिति पर फॉर्मेशन पर विचार। बोर्ड के बैठक मत रखिए, अलग सामान ऐसा है ना कि एक काम आपको करना है। आप लोगों के माननीय अध्यक्ष माननीय पार्षद है, आप लोग से मिलकर बनना है ऐसे सदस्य सचिव। उसमें हम यही बोलेंगे ना कि आप लोग सहमत होकर के बात कर दीजिए, बोर्ड की बैठक में लाने के बजाय हम लोग उसके लिए अलग से कर दें। उसमें आप लोग अपन में सौहार्दपूर्ण परिस्थिति में आप लोग इसका निर्माण कीजिए और कोशिश कीजिए कि इसमें कोई हम लोग ज़्यादा टूल वहाँ दे करके अच्छे से इसको बनाए और कमेटी अच्छे से चलाएं। बना के पास होगा अगला बैठक में। जी जी, तो मतलब अध्यक्ष महोदय करके 2.5 साल के लिए नहीं होगा। ये शेयर से हमको हम अपने से नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे बात आई ये आप लोग की सहमति की बात है। मेरा इसमें कुछ नहीं, आप लोग बना किसी से बात करना नहीं करना मेरा काम है बस। ठीक है, आपका जो भी बात है सर वो दे रहा हूँ जलापूर्ति पर विचार। किसी सदस्यगण का अपना विचार रखना है, कृपया इंडिकेट करें। ठीक, इधर बस मेरे चैनल में रखना पानी नहीं है। आज लेकिन मॉर्निंग में बहुत ही अच्छा पानी, तो आप जो बोलेंगे उसी से भी मतलब उसी को बोलिए कि खोलने के लिए। कुंदन का आप लोग संपूर्ण कुंदन है मैडम सहमति से और मैडम की उसमें बार बार पानी को लेकर हमेशा शिकायत में रहता है। एक संवेदक के द्वारा विगत वर्षों से काम किया जा रहा है, तो हम लोगों ने 2-3 बार प्रयास किया। इस वित्तीय वर्ष में ये तीसरा टेंडर है जो आज उपयोग किया गया जमा करने के साथ 3 टेंडर प्राप्त हुआ है, जिसमें उम्मीद है कि 2 टेंडर क्वालिफाई होना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने उससे पहले 15 दिन पहले हम लोगों ने गुमला के मेडिकल टीम और वहाँ के स्कूटी को पत्र के माध्यम से प्लांट का
वेरिफिकेशन करने के लिए पूरा बुलवाया था। उन्होंने हम लोगों को लिखवाया है कि इसमें व्यापक पैमाने पर मशीनरी चेंज करने की आवश्यकता है, तभी कोई दूसरा आदमी आएगा उसको रनिंग कर सकता है। क्योंकि मैक्सिमम जगह सिंगल मोटर है, वो सिंगल मोटर भी घिस चुका है। दूसरा है कि हम लोगों ने जो हम चर्चा की इससे पहले कि जो हम लोग का मेन राइटिंग पाइप है वो डैमेज है, टावर डैमेज है जो बाबा टोली का, उसको हम लोगों ने योजना में ले लिया 15 दिन में। लेकिन उससे पहले प्लांट को चलाने के लिए और जहाँ जहाँ स्विच बॉल और सब लगा हुआ है उसको एकदम बिल्कुल एक से 2 दिनों में अगर हम लोग चाहते हैं कि उसको कोई दूसरा समय तक काम करे या जो भी लोग क्वालिफाई करें आज के टेंडर में, वो तभी निर्माण रूप से आपको जहाँ पूर्ति कर पाएगा जब उसको मशीनरी आपको ठोस अवस्था में आपको देंगे। क्योंकि प्लांट की स्थिति 5 जगह से हम लोग को 5 जगह हमारा मशीनरी काम करता है। एक तो शंख नदी में, दूसरा कोले नदी में, तीसरा समाहरणालय परिषद केंद्रीय कैंपस में 2 आपका फिल्टर प्लांट है, जिसमें से एक जो फिल्टर प्लांट है वो जर्जर है जिसको हम लोग शिफ्ट करेंगे। तो उसके बाद रहन है कि आपका जो हम लोग का पुराना नगर पालिका में जो हम लोग का पंप है वहाँ का मोटर भी गिर चुका है। करीब 1.5 महीना पहले वहाँ का ट्रांसफार्मर भी जल गया था जिसको हम लोग नया ट्रांसफार्मर चेंज किए। तो मशीनरी को बिल्कुल यूज कराना पड़ेगा, जिसके लिए निविदा करना तुरंत जरूरी है। पानी बिजली एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अब तुरंत कार्य कराने की जरूरत पड़ती है। तो कोई भी जो भी नया संवेदक भी आएगा आपका बहुत अच्छा से तभी काम कर पाएगा जब आपका पूरा मशीनरी ठीक हो। तो इसी वजह से हमारा आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि आज की सब्जी में एक उसके बारे में भी रखा जाए कि जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के द्वारा जो भी प्रस्ताव दिया गया है स्कूटी टुकड़ा के द्वारा, तो उसको तुरंत निविदा करा के हम लोग जो है मशीनरी जो है लगाना है उसको तुरंत हम लोग लगाएंगे ताकि जो अलग संवेदक आ जाए वो बढ़िया से सुचारू रूप से व्यवस्था कर सकते। यही आपसे आगे पाइपलाइन वहाँ नहीं है, अब जहाँ है वहाँ का समस्या तो इससे दुरुस्त हो जाएगा। जो भी अभी आप समस्या बतलाएं वो सब दुरुस्त हो जाएगी, लेकिन जहाँ है ही नहीं वहाँ कैसे काम? वहाँ के बारे में तो हमने चर्चा किया है। 6 दिन में डीसी साहब भी बात कर रहे हैं इसमें। 1 साल पहले दिया था फिर से नया से दे रहे, ठीक है। तो लोहरदगा में तो 81-83 में मिला था, उसका छोटा सा काम यहाँ पर हुआ था 95-96 में आपके नगर पालिका पुराना खाली टावर पर बना। तो डिस्ट्रीब्यूशन पाइप हर जगह बिक्री की तैयारी नहीं कर रहा। डीपीआर तो फिर उनको जांच या नापिक की जो भी होता है वो होता है, सारा चीज़ों का सर्वेक्षण हो गया तो कहाँ हो गया? अरे होना आजकल सुना हुआ है उसमें है दिया हुआ नया डीपीआर में टोटल नया पूरा सब गली का हो गया। सब वार्ड में यहाँ के नगर पालिका का स्टाफ ये भी नहीं जानता तरीका होता है काम करने का। हम लोग को फिर तो यहाँ के लिए नहीं बना रही बल्कि कुंडा के लिए बना रही है, जामताड़ा के लिए बना रही है, रांची का भी काम हो रहा है। तो रांची में इलेक्ट्रिक कंपनी भी आती है, उसकी सबसे बड़ी कंपनी रांची का जो है लगभग 1000 करोड़ का है। हम लोग पैसा टावर किस तरह लगा रहे हैं? टावर जब रहेगा ना तो टावर ज़्यादा होगा, जब टावर ज़्यादा रहेगा तो पानी कहीं भी पहुँचाया जा सकता है। टावर कम हो रहने के कारण बहुत जगह आपको एरिया में पानी नहीं चल पाता। ये जो है ना समझ लीजिए आप लोग इस मामले में अभी जो स्थिति है, अगर मान लीजिए अभी इससे पहले जो हम लोग का संवेदक है जो पानी का सप्लाई दे रहा है, तो बहुत सा ऐसा जगह है जो जर्जर स्थिति है, एकदम कन्फर्म है मामला। और वो तो संवेदक जान रहा है और आए दिन हिंदे करते रहता है। अभी बताया ना कि 300 अभी आज टेंडर होना था तो 300 पेपर गिरा है, तो निश्चित है जो क्वालिफाई करेगा तो क्वालिफाई करेगा तो जो नया आदमी अगर संवेदक यहाँ आएगा जब वो काम शुरू करेगा तो उसका तो 75 तरह का समस्या है। बहुत सा समझे फिर चले वहाँ से खराब पेपर में निकालने हैं डायरेक्ट में कि पानी का हर तरह का जाँच किया जाए। तो फिल्टर खराब है तो पानी जाँच कीजिएगा तो खराब निकलेगा पानी, तो फिल्टर को तो चेंज करना ना होगा, तब ना अगला ठेकेदार जो है तो पानी नहीं दे पाएगा। तो उसी के लिए कहना है ना कि कुछ माने जो टेंडर प्रक्रिया में कुछ जाएगा, जो सामान जो ये क्या बोलते हैं बुमला का जो अभी रही थी कुटीर है वो डिटेल दिए, तो उनके लिए स्वीकृति लेना चाह रहे हैं। जो सामान की जरूरत है तो उसको अगर टेंडर करेंगे तो सारा सामान बदलेगा तो पानी का समस्या निश्चित नहीं कि पूरा इसमें स्वीकृति दिया जाएगा। खत्म हो गया, टेंडर करना होगा। एक चीज आपको बोलना, इससे पहले मकबूल साहब और कांग्रेस ने अभियान किया था
बिना वजह किसी तरह का कोई मामला नहीं था। चलिए ये लोग किसी तरह उस मामला को सॉर्ट आउट कर दिया। अभी फिर एक मामला आया है, रोहन श्याम, सचिन जी और हुजूर पे एहतियात किया है थाना में। तो जो संवेदक हमारे यहाँ में काम करता है और बिना वजह अगर इस तरह का एहतियात कर रहा है, और चाहे वार्ड पार्षद हो या कार्यपालक पदाधिकारी हो या हमारा आई जो डिस्टर्ब करता है अगर या मेरा संवेदक को डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसके लिए तो कहीं ना कहीं कुछ होना ना चाहिए। एक संवेदक अगर चाहेगा कि हम इस तरह का हिंड्रेंस करें और ऑफिस में जब पता चलता बिना वजह बिना प्रूफ का किसी भी संवेदक या फिर वार्ड पार्षद के ऊपर एफआईआर कर देता है, तो ये तो बड़ा जटिल समस्या है। मेरा एक इसमें सोच है और विचार है कि ऐसे संवेदक को काली सूची में डाला जाए जो बिना वजह हमेशा परेशान करता है। आप कार्यपालक में आज केस किया है, कल फिर उसका मन बढ़ेगा तो कल फिर करेगा किसी में केस। इसलिए मेरा जो आप लोग बताइए कि क्या मेरा सोच है कि उसमें काली सूची में डालने का प्रस्ताव भेजा जाए, है ना? क्या कहना है आप लोग? हमको पहले भी जानकारी हुआ, को जानकारी नहीं था ऐसा ऐसा एफआईआर दर्ज किया गया है। मेरा कहने का मतलब कि हम लोग का वोट का अपना गरिमा एक अपना अधिकार होता है। मान के चलिए उसको जो उधर केस मुकदमा मामला है, तो क्या हम लोग को पावर है कि उसका काम में हम लोग जो उसका काम को उसका लाइसेंस को जो है काली सूची में डाला जा सकता है? वोट से हम लोग ये कर सकते हैं कि काम बढ़िया से नहीं कर रहा है, काम जिम्मेदारी नहीं कर रहा है, लेकिन चूंकि व्यक्तिगत मान लीजिए किसी को केस मुकदमा में फंसा रहा है, तो क्या उसमें हम लोग का वोट का अधिकार है कि उसका लाइसेंस को जो है किया जा सकता है? सो अधिकार है और तुम्हारे से प्रस्ताव भेजते हैं, करना हुआ विभाग को सबसे करेगा। इस पर हम सहमत नहीं है, बाकी जो सहमति बाकी काउंटर कंप्लेन में कितना सच्चाई है क्या है नहीं है, ये तो सरकारी बुजुर्ग जी बता पाएंगे, सचिन जी बता पाएंगे और रोहन श्याम भी बता पाएंगे, ठीक है। लेकिन देखिए ये भी सच्चाई है कि पानी जब हमारे पास हम लोग कोशिश में लगे, हम जब भी आए तो अभी तक 5 टेंडर कर चुके हैं। कंपटीशन और प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, संवेदक भी चेंज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन पानी में ऐसा है कि PWD कोड एक तत्कालीन संवेदक द्वारा कार्य कराएगी, उसका फोटोग्राफ और बहुत सारा चीज है। लेकिन निविदा के माध्यम से निविदा निकला तो उसने 100% मतलब सिंधु ग्रेड में डाला और उसका निविदा रद्द हो गया, रोहन श्याम को रविदा मिला, ठीक है। अब उस समय तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी और जो भी लोग बनाए CS वगैरह, अब ये लोग बता सकते हैं कि भाई कहाँ काम कराए नहीं कराए, जिसके कारण उसका भुगतान आता है। उसमें कंप्लेन फाइल किया कि भाई हमारा जो है हमने काम कराया, हम सरकारी जलापूर्ति संवेदक थे, 10 ब्लॉक बन गया था, बात सेवा में हमने काम कराया, हमको काम नहीं मिल गए, फलना वगैरह रद्द कर देते, कोई दिक्कत नहीं था। तो हम लोगों ने देखिए हम अपने तरफ से पूरा प्रयास किए कि भाई उसको आज तक हमने फैला, हाँ जहाँ तक काली सूची वगैरह बोर्ड को कोई बात की है कि बोर्ड कोई भी प्रस्ताव पारित कर सकती है, ठीक है। उसको मानना विभाग के ऊपर में है, ठीक है। तो विभाग अपने आपको लोग चाहते हैं कि भाई उसको काली सूची में डाला जाए, तो ये आपकी मर्जी, बोर्ड को पावर है, बैंक को पावर है। ऐसे कार्यपालक पदाधिकारी हम सरकार के प्रतिनिधि के नाते मैं बस उसको जो है कि जो भी बैंक का सारा चीज हो जाएगा एज ए चेयर, और जो भी प्रस्ताव पारित होता है अगर हमको मेरे से बनता है तो हम कर सकते हैं, अन्यथा हमसे नहीं बनता तो हम विभाग को सूचित करते हैं। बस यही सारा चीज है, ठीक है। विभाग को जाए, ठीक है। 4, 5, 11 उसमें हम गवाह है कि हम इन लोग की तरफ से थे, जहाँ तक गलत होगा हम रहेंगे, लेकिन ये बात हमको नहीं समझ में आई, इसलिए हम इसमें सहमत नहीं हम लोग ऐसा नहीं दंडित करें ताकि रेगुलाइज करने से मेरा रेवेन्यू भी होगा और वो अभी मैंने सरवासी खुश रहेगा कि चलो दंडित न करके ये व्यवस्था को रेगुलाइज करके अगर नापिएगा, ठीक है। इसे तो हम उसको सूची मांगे कि आपके द्वारा कितना कनेक्शन किया गया है, हमको व्यक्तिगत सूची दो, और उसी से डर गया हम खैरून नापेंगे। आप खैरून में जैसे पकड़े ना 440
420, 120, 20 और 411, 412 इतना थाना लगेगा ना कि उसको पता चल जाएगा। तो ये कार्रवाई हम करें, हम बहुत सारा जांच करा लिया, 400-500 का हमारे पास आ गया है पुलिस की। और हमारे पास नगर प्रबंधक आ गए हैं अभी जी, और इनके अपनी में जो भी हम लोग उसको सारा चीज कमेटी बना के इतना सारा चीज करेंगे ना कि वो उसको पता चल जाएगा। क्या दूसरा है कि रेगुलराइज करने की जो बात है उसे हम लोग रेवेन्यू किया जाएगा, आम जनता को कष्ट जो हो रहा है कि भाई उसके कारण तो हमको रेवेन्यू तो हमारा जो पानी मिल रहा है तो रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। तो करना चाहिए जो पानी कोयले की जो व्यवस्था है उसमें आपके द्वारा जो पानी दिया जा रहा है उसमें जो राजस्व प्राप्ति हो रही है उसी से संवेदक को भुगतान करना है। ठीक है, अगर आपके पास वो नहीं हो पा रहा तभी जो है आपको जो नगर विकास विभाग है तो मंजूर करता देती है। तो हम लोग का 172 लाख रुपया पानी का बकाया। रसीद दे दिया, वो रसीद भी हम ले लिए। जब 4 महीना 6 महीना बाद में हम बिल जमा करने आते हैं तो कहता है कि नहीं आपके नाम पे है नहीं, कनेक्शन है ही नहीं। ऑफिस का काम मेरा नहीं है तो बंद करवा वो कनेक्शन एस्पेरो वाला हमको बात की बोला नहीं, सचिन जी के लॉगिन में है, अब सचिन जी इसको फॉरवर्ड करेंगे तब आपका बिल आएगा। तो बताइए सचिन जी से बात भी हुआ था, सचिन जी को हम बैठ के बताया था एक दिन कि ऐसा ऐसा बात है आप ये कर लीजिए। सर आपको भी हमने एक बार बोला था इस बारे में, लेकिन उसके बाद में भी आज शाम को मेरे साथ में ये प्रॉब्लम है तो लागू के साथ पानी जा रहा है, पानी तो आ रहा है। अच्छा आपको आज भी एक बात करना है तो क्या लड़ाई तो आगे कर रहे हैं, सुनिए ना सर क्या नाम है इस बात में उम्मीद इस संबंध में विचार इसे पानी के जहाँ तक जिक्र हो चुकी है परिचर्चा, विद्युत व्यवस्था, साफ सफाई, वहां से कचरा का डंपिंग यार्ड बन जाए। पर किसी के घर में गड्ढा पड़ा गया है, वो है संजय राम, उसका घर गिर गया, उसका बहुत समस्या गंभीर है। और जो सोनी जो है विजय सोनी करके हम साफ सफाई का बात कर रहे थे, नहीं थोड़ा सा पहले है बोला था तो बोल नहीं पाए, हम अभी बोलते रहे। विजय सोनी है तो दे दिया धर्मशाला रहने के लिए, बहुत उन लोग का दिक्कत है। तो जिसका और जिसका जो घर गिर गया है उसका बात दिन रात हो रहा है, गड्ढा तो पड़ा गया है। अब उन लोग का सुनने में आ रहा है कि जो घर गिर गया उसका लिस्ट में नामे नहीं है, तो नाम नहीं है तो गड्ढा किसे पड़ा गया? नवाड़ी पड़ा संजय राम। मैम वही ना आवाज कहाँ तक है? पहले एक लॉट झाड़ के इसको दीजिए अरे 1700 हुआ, इसको 4000 कीजिए ना जल्दी। सारे ट्रांसफार्मर लग गया, लाइट भी वहाँ से लग गया, पोल भी लग गया, वायर वगैरह सब सेट है, बस लाइट नहीं। किए थे उसके अनुसार से सारा चीज अब नया हर दिन पोल लगेगा तो लाइट की जो आवश्यकता है वो तो बढ़ती ही जाएगी ना। तो हम लोग इसमें जो निर्णय करेंगे इसको हो जाने दीजिए, जैसे उसके बाद कैलकुलेशन जो समिति गठित होना है, जैसे हमारे माननीय वार्ड पार्षद भी रहेंगे, निकाय के लोग भी रहेंगे, अपना ज्वाइंटली प्रतिवेदन देंगे कि और कितना लाइट की वार्ड वाइज आवश्यकता है, उस अनुसार हम लोग विभाग को भेजेंगे। चल रहा है और अगर वार्ड प्रभारी का काम नहीं है तो हमारा तो आग्रह है कि अगर उसका काम नहीं है वार्ड प्रभारी का तो उसको जो है बेकार में जो है रखें, उसको हटा दिया जाए। आखिर सारा इन्फॉर्मेशन हम ही लोग बोलते हैं कि साफ सफाई कर दीजिए तो अगला बोलता है कि भाई आपके वार्ड प्रभारी फलना जी है उनसे संपर्क कर लीजिए तब होगा। तो हम लोग को जो है कहीं न कहीं हर चीज़ में तो वार्ड प्रभारी का बात आ जा रहा है, और जबकि उनका कोई काम है नहीं, कोई फंक्शन है नहीं। तो मेरा यही कहना है कोई फंक्शन है नहीं और वार्ड प्रभारी रखना कोई उचित ही नहीं बनता है। बनाना पड़ता है, बनाए तो सारा उनके पास में इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि साफ सफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लाइट जल रहा है कि नहीं जल रहा है, उनका जो है लाइट कराया जाए। लेकिन यहाँ तो कभी हमको तो नहीं लगता है कि मेरे वार्ड प्रभारी जो है कभी नहीं आए उसके सेक्टर, तो हम लोग को बार बार बोलना पड़ता है। वार्ड प्रभारी नहीं हुआ है तो हम पूरे आपसे रिक्वेस्ट है कि 3-4 आदमी को दंडित करना चाहते हैं।
विक्रम जी मेरे वार्ड में है सर, इतना ज़्यादा उनका कंप्लेन है कि कहाँ लाइट करने वाला है। आप और हम खाली हमारी सहयोग करें, हम आपका सहयोग करें, हर आदमी टाइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आयोग से आया वो बहुत कम आदमी है, या विभाग से बहुत कम आदमी है। 6 महीना में उनका अप्रूवल अप्राइजल करना है। जीवित वर्षों से उनका मन इस से बढ़ा कि उनको लग रहा है कि हम अपनी काय का स्थायी आदमी हो गए। एक दिन आप हम परसों मतलब जो देखे मान के चले, हर चीज में आलोक को नहीं बोल सकते हैं। आलोक को एक मॉनिटर बनाया गया है, अल्ताफ को मॉनिटर बनाया गया है, जिसको यही जिम्मेदारी दी गई कि आपको सफाई देखना। ठीक है, तो अब जो मान के चले कमेटी भी बनने जा रही है, आपकी कमेटी अस्थायी समिति, मल जल समिति बनेगी। वो समिति देखेगी और समिति सारा अप्रूवल करके मेरे को करे भाई रिपोर्ट के फलना आदमी काम नहीं कर रहा है। कहीं से कहीं सारा चीज करना पड़ेगा। दूसरा एक देखिए, विभाग स्तर से संतोष नायर नियुक्त होना है। ठीक है, लेकिन क्या संतोष नायर का फी हम लोग उठा पाएंगे? एक ट्रिप का 2500 लेगा, एक ट्रैक्टर से खाली माल ले जाएगा और 2500 रुपये मिनिमम लेगा, उससे ज़्यादा भी ले सकता नहीं, सॉरी 1 टन का मात्र 1 टन का मात्र 2500 रुपया, और आपको ही आपके निकाय से जो स्रोत है उसी से पैसा देना है। तो हम लोग तो और बर्बाद हो जाएंगे ना। अभी तो हम लोग अपना मजदूर को पैसा देने लायक नहीं है। तो हम लोगों ने बार बार रिक्वेस्ट किया, आज में कल होगा ही, विभाग कर ही देगा नहीं। तो हम लोग को मिलजुल के जो भी सारी व्यवस्था है, जो भी मजदूर है, लेकिन इसमें बहुत सारा ये भी बहुत विसंगति है कि हमने इसको 4 दिन पहले इसको ले पाया, कोई चिल्ला जगह बैठल पाया, निकलता है झाड़ू लेकर फलना लेकर। तो ये निश्चित रूप से है कि वार्ड प्रभारी की जिम्मेदारी होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं करना है। 1 से 2 घंटा मान के चले झाड़ू करने वाला ही निकला, 40 आदमी 48 आदमी जो भी है, तो उसका मॉनिटरिंग करें। हमारे पास जब हम ट्रैक्टर में गाड़ी निकालते हैं तो गाड़ी के अलावा हमारे पास मुश्किल से 5-7 लेबर बनते हैं। उसमें से भी कुछ लेबर जो 20-25 साल से है, वो 4 दिन आता है, 2 दिन नहीं आता है, कभी 3 दिन नहीं आएगा, नागा कर देता है। तो समस्या तो अनेक है। तो हम बताते हैं, पहले सर ठीक है बताया कि वार्ड प्रभारी लोग क्या समझ रहे हैं पता है कि आज नियुक्ति हुए हम परमानेंट हो गए। मैं बोर्ड में हर एक 6 महीना में इन लोग का सिंगल अप्रेजल ला, हर एक 6 महीना। अगर जिसका अप्रेजल अगर बोर्ड पारित नहीं होता है, उसको उसी समय या तो अंतिम मौका देंगे या हटाएंगे। और कुछ हमारी बात सुनने आते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है, सजेशन जो भी मान के लेबर की कमी है और अभी फेस्टिवल है, लेबर ज़्यादा चाहिए, पुराने लोग से जैसे राकेश जी, अशोक जी, तो उनसे थोड़ा पर्सनल सजेशन दिया जा सके कि वो लेबर कहाँ से जैसे कि कुछ तो इंटरमेंट के लिया जा सकता है। तो हमेशा ही होना कि लेबर नहीं है, कैसे भेजें? देखिए कुछ पता होगा तो बोले आप जो है गाड़ी कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, उसको पहले देखिए। उसको कई बार बैठा करके ले गए, गाड़ी वाला जो है भर गया, अब जो है देखिए बोले जा करके बैठे हुए रहता है, कोई कहीं घड़िया पी रहा है, कोई कहीं भाग गया, समझे ना। तो वार्ड प्रभारी अगर ठीक नहीं रहेगा तो साफ सफाई होगा कहाँ? वार्ड प्रभारी एक बार गया सुबह में, उसके बाद अपना चल गया डेरा। अब जो काम करने वाला तो फ्री हो गया, और फ्री हो गया तो चाहता ही है भाई हम ज़्यादा ज़्यादा काम करें, काम करें, आराम तो सब तो चाहता ही है। तो इसी तरह से काम हो रहा है। अच्छा एक अंतिम मौका दे उन लोग हम जबकि हम लोग पहले भी टायर मौका दे थे, उसके बाद आज के बाद ना हम गाड़ी का स्थिति बताते हैं कौन गाड़ी के कहाँ पे खराब। जब पहले आप लोग देखोगे कि हम लोग को इतना ज़्यादा माथापच्ची करने का जरूरत नहीं है, और उस समय हमको लगता है कि इससे कम योग था। नहीं मैडम, पहले 15-17 लेबर बैठा। हम लोग क्यों लोग ढंग से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं? कहीं ना कहीं हम लोग तो कुछ खाली हो जा रही है, क्या हो रही है, लेकिन हम लोग वाकई में सफाई के मामले में हम सरकार नहीं, 3-4 महीने से 2-3 महीने से हम बोल रहे हैं कि हम बिल्कुल नहीं है सफाई। अभी आप गई ना, देखिए हरिओम स्कूल के बाद फिर आपका जहाँ पर भी पावरदान में देखिए, जब पार होगी तब एकदम पूरा बड़ा बड़ा एक दिन बाद एक बात का कुछ वो जो है जमा और वहाँ का घर खड़ा हुआ, वहाँ से सब कीजिए ना, कहीं पर तो जगह दीजिएगा ना हमको, कहीं और कर रही आप वहाँ के चलिए, वहाँ से हमको जगह कीजिएगा तब ना, जगह नहीं आपने का भी दिखेगा तो जल्दी पीछे रहता है।
एक दिन बाद टूट जाएगा। दूसरा जगह हाँ वो है अभी के ना रिटायर कर गए, तो उनके जगह में कौन जाते हैं? आप बेचारे नहीं गए होंगे, शिफ्ट करते हैं, क्या करते हैं, तब तक तो कचरा डंप होता रहेगा ना। तो इसको जितना जल्दी हो सके कम से कम वहाँ पे ठीक नीचे डाल देते हैं हम आलोक जी। ठीक है, उतना ही है ना, कहाँ से आवाज है? उतना ही करने देते हैं। ज़्यादा लेना ज़्यादा मारना पड़ेगा, 9,000 लीटर 9,000 मारना पड़ेगा। नहीं वार्ड समिति गठन करके विभाग को सूचना करते ना, तो कुछ न कुछ लोग ये सब जरूर होगा वार्ड समिति के लिए। आप लोगों ने किया ही मानदेय वृद्धि से बेहतर तो ये होता कि आवक नहीं, कम से कम 50,000 सालाना भी अगर मान लीजिए देता है तो भी यही खर्च करना है, तो वो तो हम लोग इससे बेहतर होता है। तो आपको सही करना है। इसी को भी आप बोले कि वहाँ से देश से आवागमन बाधित हो गया है, रोड भूल की जाने की पार्सल तो इतना बड़ी है, इसको एक स्लैब लगा बहुत मतलब क्या है, क्यों है नहीं समझ पाते। ये सब हम न्याय में बताइए। भेजिए ना लिखा है वार्ड कॉर्पोरेशन में। देखिए अन्य वेल्डी अगर कहीं पर भी प्रावधान को उसको लगा के भेजिएगा और वहाँ से उल्टा सपोज हमारे गिरेगा या मैडम को गिरवाइएगा, हमको कोई नहीं। अरे वो नहीं, वो तो हो गया आप लोग निकाय अंतर्गत 125 स्थानों पर सोलर वैट सही चापाकल का अधिष्ठापन। अंतिम योजना ऐसी है। अगला एजेंडा ललित नारायण स्टेडियम के निकट टेम्पो स्टैंड निर्माण हेतु पूर्व में सरकारी भूमि अधिग्रहण पर विचार। अगला एजेंडा में थोड़ा विस्तार से दिया जाता है। ललित नारायण स्टेडियम के जो सामने खाली स्थान नहीं है, ये नवा थोड़ा विस्तार से जानकारी दे दिए। पूरे निकाय अंतर्गत 125 जैसे जहाँ पे जैसे वार्ड नंबर 21 का पात्र खोले उधर टेप वाटर सप्लाई की, वहाँ पानी की व्यवस्था की, उससे जगह जगह सीलिंग करके अभी इतना का हम लोग विभाग से अनुमोदन कर लेंगे। उसके बाद वार्ड में आवश्यकता के अनुसार हम लोग इसको अधिष्ठापन कर। ठीक है। स्टेडियम टेम्पो स्टैंड जो सामने है वो किसी का रैयत जमीन। हमको लगता है कि अभी जो बोर्ड है इसका कार्यकाल में पता है नहीं, पहले अधिग्रहण की सहमति भी हो चुकी थी 2013 में। रैयत यहाँ भी लिख के और जिला को भी लिख के दिया है कि आप मेरा भूमि को अधिग्रहण कीजिए, क्योंकि 5 साल से बिक चुका है। इस बार किसी तरह डिस्ट्रिक्ट सर्कल भी संज्ञान में आया है और इस बार इसको करना है, क्योंकि वो अधिग्रहण नहीं करते हैं तो हमारा ललित नारायण स्टेडियम का जो वैल्यू है या जो यूज है, क्योंकि सामने रैयत का जमीन है। दूसरा बात, हमारा जो जाम बरवा टोली में होता है, अगर टेम्पो स्टैंड हम वहाँ एयर मार्क कर दें तो बरवा टोली का जाम से मुक्ति मिल जाएगा। अब अन्य मैम का आदेश है तो अन्य गेट बंद हो गया तो ना आपका स्टेडियम रहा ना आपका जमीन रहा। नहीं समझे, नहीं छोटा गेट भी नहीं बचेगा, सिर्फ अंदर से वो साइड और अंदर से जाने का साइड से है। तो हमारा मतलब एक काज दो पंथ का एक काज हो जाएगा। स्टेडियम का भी हमारा गेट मिल जाएगा, हमारा टेम्पो स्टैंड भी मिल जाएगा, जो अतिक्रमण हमारा जो हो रहा है वो भी बंद हो जाएगा। तो एक प्रपोजल है जो हम लोग जिला भूअर्जन पदाधिकारी को भेजेंगे, वहाँ हो गया क्योंकि जिला भूअर्जन कार्यालय जब भेजा जाता है प्रपोजल तो वो जिला भूअर्जन कार्यालय निबंधन कार्यालय को भेजता है कि जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगाया जाता है। अब रैयत का तो समय खत्म हो गया, रैयत ने फिर लिख के दिया कि हमको अनुमति दिया जाए बिक्री करने का, हमको प्रोसीडिंग में डाल के भेज देंगे जिला तो बंधा रहेगा, रैयत किसी दूसरे साथ नहीं दे सकता है। ठीक है, अनुसार हम लोग फिर अभियान में डिस्कस करेंगे।